ये तो स्लाइड पे दिख ही रहा है शुरू वाला। अब ये कोई नया नहीं है। बताओ इसमें कुछ रहे हुए इक्वेशन ज्यादा नहीं। इसके अपन 2 से 3 टुकड़े करके देखेंगे। पहले आपने इसमें से कुछ क्वेश्चंस निकाल लिए थे, ठीक है, करीबन आधे आधे से ज्यादा। अब थोड़ी सी स्पीड भी अच्छी हो जानी चाहिए आपकी। अब ये बताओ यहां पर आपने ये पहला वाला क्वेश्चन लिया होगा, पढ़ा है ना आपने ये, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे यहां तक ये बता दोगे कि जो अपना टॉपिक चल रहा था, ये सारे ही ले लिए किसने, अपना जो टॉपिक चल रहा था वहां पर, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कितने आपने देखे थे। एक बार देखें आप वहां बता पाते हो क्या? 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, दोनों फायदे हो जाएंगे। बताओ वन हु लैक्स नॉलेज वाला, बताओ क्या है आपका? इग्नोरेंट वाला। 1 मिनट दो मुझे, ये लो देखें। फिर अगले पार्ट में चलो, फिर अगला बताओ, ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली। सिलेबल, सिलेबल या सिलेबल? सिलेबल। फिर अगला लो, वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, इल लिटरेट। इस तरीके से चलेगा आपका। फिर अगला बताओ, देखें इसके अंदर, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या कहोगे? इटिनेरेंट। इसका उच्चारण आना चाहिए, बताओ क्या है? इटिनेरेंट। फिर अगला, दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, लीगल या इलीगल? देख लो, ये फायदा तो हुआ है, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ अपना। फिर है कि अब अननोन ऑथरशिप, एनोनिमस। फिर अगले पार्ट पे आपका, दैट विच कैन नॉट बी अटैक्ड और टेकन बाय फोर्स, बताओ? इम्प्रेग्नेबल। फिर बोल के बताओ, इम्प्रेग्नेबल। फिर एट्राइट स्टीरियोटाइप्ड एक्सप्रेशन, बताओ क्या है? प्रोवर्ब। ठीक, हालांकि चारों इससे मिलते जुलते से थे। फिर अगला है, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एपियरी या एवियरी? 2 या 4? 2 भी बोले, कुछ 2 बोले, वो ध्यान दो थोड़ा, है ना। फिर अगला है, वन हु एंटरटेन्स हिज गेस्ट वेल, इनहॉस्पिटेबल या हॉस्पिटेबल? अब देख लो, क्लास कह रही कि सर नहीं नाउन पे चले, नाउन पे चलेंगे सर, वो भी फायदा होगा। फिर अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वी वाला या पी वाला? 2 या 4? अब ये गौर कर लेना, दोनों सेम नहीं आने चाहिए, ठीक है। कहीं ऐसा पीछे ले जाओ और दोनों सेम के सेम तुम यहां पर बता दो, ठीक है। यहां से तुमने लगाया ना आपका, अब बताओ कौन सा गलत है फिर? अभी देखो, यहां भी आपने कहा प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, और फिर यहां भी कहा प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, कौन सा गलत है? दोनों ही सही है। क्वेश्चन क्या है? रिपीट हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ अभी भी चक्कर में पड़े हैं साहब इसमें, ठीक है। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिजीजेज ऑफ द नोज, इस पे खूब बहस हो गई थी, ठीक है। बताओ इसे शुद्ध में लिखूं तो यहां पर क्या लगना चाहिए था? IST। क्या हो जाएगा आपका? राइनोलॉजिस्ट। अब ऐसी सिंपल जो टाइपिंग मिस्टेक्स आती है उनको अंडरस्टैंड आप खुद कर सकते हो। अगला, ए लो एरिया स्टॉर्म विथ हाई विंड्स या वाइंड्स रोटेटिंग अबाउट ए सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या रहेगा? साइक्लोन। हालांकि इस पे बहस अपन ने की थी, आपका हरिकेन वाला रही है। ये ध्यान रखना, इसका जो उच्चारण है ये बताओ क्या रहेगा? विंड्स रहेगा, ठीक है। अगर ये वर्ब में होता तो विंड होता या वाइंड होता? वाइंड होता। यहां नाउन में है ये आपका, ठीक है। फिर अगले पार्ट में लो, देखिए आपका अगले पार्ट में, ए सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज मैटर दैट इज हार्मफुल, क्या जाएगा? एंटीबॉडी। ये कोविड-19 में क्या बने थे आपके? एंटीबॉडी बने थे। फिर अगला पार्ट लो, देखिए ये भी बात हुई थी, वन हु हैज एक्सेजरेटेड एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ, क्या इसका रियल में हार्ट से सीधा कोई रिलेशन है क्या? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। फिर अगला पार्ट लो आपका, ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, बताओ जॉकी होगा या इक्वेस्ट्रियन? इक्वेस्ट्रियन होगा, ठीक है। और ये बात हुई थी अपनी काफी कुछ, यहां तक ये लास्ट यही किया था अपन ने, ठीक है। अब अगले पे आते हैं, तो अगले पे वहां पर वही 2 से 4 सेकंड आपको देने हैं, ठीक है, 1 बाय 1, क्योंकि थोड़ा सा 1 या 2 दिन लगता है ना जो पीरियड का, वो लगने दो भाई, उसमें जल्दबाजी मत करो, अपने आप वहां पर आ जाएगा, कोई फास्टनेस का फायदा नहीं होना अपना। बताओ, देखिए इसमें अपने पास में ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपने पढ़ लिया होगा, अपनी तरफ से आंसर आपने दे दिया होगा, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि इसके अंदर अपना जो पैटर्न अगले ने दिया है उसमें पहला शब्द क्या, बोलो। देखें यहां से थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आएगी, बताओ क्या है? मिसडेट। तो आप मुझे बताओ मिसडेट क्या होता है? भाई डेटिंग करना और डेटिंग करने में चूक जाना, वो मिसडेट होता है क्या? भाई किसी के वो डेट पे लेकर जा रहे हो, किसी के साथ में डेट पर जा रहे हो, ठीक है, और वहां पर आपका क्या हुआ, डेट आगे पीछे हो गई, वो होता है क्या मिसडेट? बताओ। नहीं होता ना। क्या होता है मिसडेट? किसे कहते हैं? जहां पर आपका तिथि का अंकन गलत हो जाता है। जैसे मान लो कि आपको मैंने मैसेज भेजा कि आज क्लास होगी और गलती से वहां पर वो तारीख क्या लगा दी मैंने, अगली तारीख लगा दी या पीछे की लगा दी, कार्ड में तारीख गलत छप गई, बताओ क्या है आपका?
मिस डेट, तिथि का गलत अंकन होना, अशुद्ध तिथि का लिखा जाना। आराम से चलने दो। फिर बताओ दूसरा बोलो कौन सा है आपका, बताओ। हाँ, इसका स्पेलिंग पढ़ो, देखें आपका, बोलो। ANACHRONISM। अब इसका उच्चारण बताओ, देखें। नहीं जी, एनेक्रोनिज्म। अब पढ़ो क्या है, टुकड़े में, जैसे 5वीं क्लास का बच्चा पढ़ता है ना, एनेक्रोनिज्म, एनेक्रोनिज्म। बताओ क्या होता है, बोलो। नहीं पता। एनोक्रोनिज्म एनोक्रोनिज्म ही होता है ना। काल, जैसे कालक्रम तय करते हो समय अनुसार, उस कालक्रम के अंदर आपका क्या होता है, कंफ्यूजन आ जाता है। उस कंफ्यूजन को अपन क्या कहते हैं, एनेक्रोनिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो कि किसी घटना है, जैसे बाबर कब पैदा हुआ, हुमायूं कब हुआ, कौन पहले मरा कौन बाद में मरा, हिस्ट्री में आपकी डेट्स के अंदर आपके काल में ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि बाबर को हुमायूं का बता दिया, हुमायूं को बाबर का डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन सा किसका था। ठीक है, ये जो गलती होती है किसमें आती है, आपका एनेक्रोनिज्म में आती है, जिसे अपन काल निरूपण में भ्रम कहते हैं, या काल निरूपण की गलती बोला करते हैं। मैं लिखवा दूंगा यहां पर आपका, अभी तो तीसरी बार और लिखा जाएगा वहां पर आपका, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, चलो इसमें अगले वाले में देखो, देखें आपका, अपने कौन से पे थे अपन, तीसरे वाले पे ना। बताओ, देखिए सर, तीसरे वाले में इसका उच्चारण बताओ धीरे धीरे, कम से कम इसका थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन ही सीखोगे। मिस, ये तो आराम से बता सकते हो भाई। सबसे बड़ी चीज है, इसमें 3 टुकड़े हैं। बताओ, एक तो मिस आ रहा है, मिस के साथ में क्या आ रहा है आपका, प्लेस आ रहा है, उसके साथ में क्या आ रहा है, मंट आ रहा है। ये मेंट होता है या मंट होता है, मंट होता है। तो इसमें ये चीज आपको सीखने को मिली कि वर्ड के साथ में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को साथ में लगाया जा सकता है। एक वर्ड एक उपसर्ग भी ले सकता है, और क्या ले सकता है, आपका प्रत्यय भी ले सकता है। दोनों चीजें आपकी वहां पर साथ में ले सकता है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में आपके। तो अगला ये कह रहा है कि अपने पास में किसी भी चीज है, उसको अपन प्लेस की बजाय क्या करते हैं, मिसप्लेस। मतलब सपोज करो कि ये बोतल है, ये मुझे यहां रखनी चाहिए, इस बोतल को मैं इसके ऊपर वहां रख दूं, तो ये प्लेस है या मिसप्लेस है, मिसप्लेस। मतलब गलत स्थान पर किसी चीज को रखना, वो क्या होता है, मिसप्लेसमेंट होता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि भारत की इकोनॉमी के साथ में एक अजीब सा खिलवाड़ हुआ कि एक हिस्ट्री का, इतिहास का वहां पर बंदा जो कि एमए है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है वहां पर इतिहास में, उसे वहां पर क्या बनाया गया, आपका रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया, जिसे इकोनॉमिक्स की एबीसीडी का भी नहीं पता है। बताओ वो प्लेसमेंट है या मिसप्लेसमेंट है, मिसप्लेसमेंट है। ठीक है, जहां इकोनॉमिक्स का बंदा चाहिए वहां पर हमें क्या मिल रहा है, आर्ट्स का बंदा मिल रहा है। अब आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती हो, फिजिक्स की क्लास होती है, और मुझे ले जाकर खड़ा कर दो, तो मैं रट्टा मार के तो बोल दूंगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाऊंगा, और हो सकता है रट्टे में भी आगे पीछे हो जाए। ठीक है, वही चीज क्या है, मिसप्लेसमेंट है। किसी भी चीज को, किसी भी ज्ञान को, किसी भी व्यक्ति को गलत स्थान पर रखना क्या होता है, आपका मिसप्लेसमेंट। अगला पार्ट बोलो, देखिए इसमें कौन सा है। ये बढ़िया है ना, क्योंकि नए नए शब्द आते रहते हैं। बताओ देखें इसमें, इसका स्पेलिंग बोलो पहले क्या है, PROLEPSIS। बताओ इसके मीनिंग को लेते हैं, तो यहां पर क्या पढ़ेंगे इसे, आपका मीनिंग पूछता हूं तो उच्चारण बताते हो, उच्चारण पूछता हूं तो मीनिंग बताते हो। ठीक है, चलो आपने उच्चारण बोला है तो मैं वही ले लेता हूं आपका। ठीक है, यहां पर बोलो प्रोलैप्सिस, बोल के बताओ, देखिए क्या है आपका प्रोलैप्सिस। क्या होता है जी प्रोलैप्सिस आपका, जब आप अंदाजे से, अनुमान के साथ में किसी चीज का जवाब देते हो, जैसे परीक्षा में तुक्के नहीं मारते हो आप, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोलैप्सिस करना। ठीक है, अब आज के बाद ये नहीं कहोगे कि मैं तुक्का मार के आया हूं या आई हूं, क्या बोलोगे कि मैंने 150 में से 50 क्वेश्चन में प्रोलैप्सिस किया, अगला चक्कर खाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या प्रोलैप्सिस किया है उसको समझ में नहीं आएगा, आपको भी संतुष्टि वहां पर रहेगी। अब देखो 4 वर्ड तैयार हो गए इसमें आपके, अब एक करके बताओ, देखें नहीं थोड़ा सा तो रखो ना आप, कि इंडियंस में क्या होता है कि ये जो पॉम्पी नेचर है वो हमेशा आता है। ठीक है, आप में भी होना चाहिए। इंडियन की परिभाषा तो पता है, बताओ मिस डेट को अपन क्या कहेंगे, बताओ आपका गलत तिथि, तारीख कह दो चाहे दिनांक कह दो आपका, का अंकन करना। अब देखो याद हो जाएंगे, मैं जब 2 से 3 बार पूछूंगा तो आपका। फिर बताओ एनेक्रोनिज्म का क्या है, इसे क्या कहा जाएगा, काल भ्रम कहा जाएगा। ठीक है, मतलब काल निरूपण में गलतियां करना। फिर अगला बताओ क्या है आपका, मिसप्लेसमेंट। बताओ मिसप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, गलत जगह पर रखना। अब किसको रखना ये नहीं दे रहा हूं मैं आपका, कोई भी स्थिति हो उसे आप जब गलत जगह पर रखते हो तो उसे क्या कहा जाता है आपका, वहां पर बताओ देखें मिसप्लेसमेंट बोला जाता है। फिर अगला लो आपका प्रोलैप्सिस, बताओ क्या होता है, बताओ अनुमान लगाना। ठीक है,
कयास लगाना, ये सारी चीजें किस में आती हैं आपकी वहां पर प्रोलेप्सिस में आती हैं। अब इतना पढ़ने के बाद में क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तरीका होता है कि आप जब वोकेब तैयार करते हो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, फास्ट नहीं चल सकते आप। हाँ जी, हाँ। अब देखो इसमें द मिस्टेक ऑफ प्लेसिंग समथिंग इन द रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो इसमें ढंग से समझना, क्या बोल रहा है कि मिस्टेक कर रहा, मिस्टेक का मतलब गलती कर रहा है। किसमें गलती कर रहा है? आपका किसी ना किसी चीज को रखने में गलती कर रहा है, और वो कहां? आपका गलत समयावधि में रख रहा है, जो समय की होती है। समय की गलत समयावधि में किसी चीज को रखने की बात है। तो यहां बताओ कौन सा आना चाहिए आपका? मिसप्लेसमेंट आएगा या फिर एनेक्रोनिज्म आएगा? देखो दो में कंफ्यूजन है, ये पहला तो नहीं होगा। पहले में क्या दिया हुआ आपका वहां पर? तिथि वाला मामला, ठीक है। फिर यहां पर क्या है? प्रोलेप्सिस, ये नहीं है। अगला ये कह रहा है कि रॉन्ग पीरियड, अवधि की बात है, एक तारीख की बात नहीं है। अब इसमें काल भ्रम होगा या गलत जगह पर रखना होगा? काल भ्रम होगा, ठीक है। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या रहना चाहिए आपका वहां पर? बताओ, देखें, बोलो कौन सा पार्ट आ जाएगा आपका? आराम से निकल आएगा। आंसर रहेगा आपका एनेक्रोनिज्म। एक बार फिर बोल दो, आंसर क्या आपका? एनेक्रोनिज्म। अगला लो, देखें आपका, आराम से देख लेना, इसे जल्दी नहीं करनी है इसमें। बताओ देखें, इसमें पहला वर्ड क्या बोलो आपका? हाँ जी, पहला शब्द बोलो इसमें। हाँ, सेंचुरी का मतलब तो सारे जानते हो, शताब्दी, ठीक है। फिर अगला वर्ड लो, बताओ क्या है आपका? सेंचुरियन या सेंचुरियन? इसका स्पेलिंग बोलो, देखें वहां पर क्या आ रहा है स्पेलिंग? CENTURION। बताओ सेंचुरियन क्या होता है आपका? बताओ बताओ। इसे एक तरीके से पुराने जमाने में कहते थे अपन वहां पर शतशाल या शतपति, या फिर क्या कहते हैं? सूबेदार, ठीक है। ये सूबेदार तो अब आ गया फौज में आपका, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में शतशाल, शतपति या फिर आपका सूबेदार, ये इसका मीनिंग है। फिर अगले पार्ट में आओ, देखें आपका सेंट। बताओ सेंट किसे कहेंगे? CENT, SENT या CENT? CENT। बताओ ये सेंट क्या होता है आपका? बिल्कुल परसेंट वाला। जैसे आप गणित में पढ़ते हो ना परसेंट, तो पर का मतलब प्रति और सेंट का मतलब क्या होता है? शत होता है, ठीक है। प्रतिशत, इस तरीके से शत के लिए आएगा वो आपका, शो के लिए आएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में एक और रह गया, बताओ बोलो क्या है आपका? सेंटीनिरेनियन। स्पेलिंग बताओ। CENTENARIAN। बताओ क्या होता है आपका? सेंटेनेरियन क्या होता है? जो व्यक्ति 100 वर्ष का हो जाता है, शतायु हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सेंटेनेरियन। अब अपन गलती क्या करते हैं इसमें? दूसरे वाला आंसर लगाते हैं, जबकि आंसर दूसरे वाला है या फिर आपका लास्ट वाला है। अब ये फर्क पड़ेगा ना, तभी मैं कह रहा हूं थोड़े बहुत तो डिस्कस करो कम से कम। अगर 20 भी मेरे से पढ़ते हो तो 80 वर्ड आपके तैयार होते हैं। एक एक का मीनिंग बताओ। बताओ सेंचुरी किसके लिए आएगा? बोलो शताब्दी के लिए, ठीक है, याद होता चलेगा। सेंचुरियन किसके लिए आ जाएगा? देखो मैं दो शब्द दे रहा हूं आपको, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ये शब्द है, कौन सा? शतपति। और जैसे पीछे से जवाब आया वो भी इसी का है, बताओ क्या? सूबेदार, ठीक है। तो अब कहते हैं ना कि फला व्यक्ति सूबेदार है, तो उसे आपको बोलने में अच्छा ये रहता है, कौन सा? सेंचुरियन, ये ज्यादा बढ़िया लगता है। फिर बताओ सेंट किसके लिए आ जाएगा? शत के लिए आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत के लिए पर जोड़ना पड़ेगा तब बनेगा। और सेंटेनेरियन, इसका मीनिंग बताओ क्या हो जाएगा आपका? शतायु हो जाएगा। अब देखो सारे अगला मिलता जुलता देता है, अगर गौर करो तो सारों में क्या शामिल है आपका? 100 शामिल है सब में, ठीक है। अगला ऊपर क्या पूछ रहा है? ए 100-year old मैन, एक 100 वर्ष का बूढ़ा आदमी या बुजुर्ग आदमी। बताओ 100 वर्ष का बूढ़ा आदमी मैं किसे कहूंगा? बोलो। ये पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, बताओ कौन सा है आपका? चौथा है, ठीक है। हमेशा मैं जल्दी किया करता था किसी चीज को, अब धीरे धीरे आपके लेवल पर आकर मैंने पढ़ाना चालू किया तो मैंने स्पीड स्लो कर दी, अब आप थोड़ा फास्ट कर रहे हो, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने पास में चीजें चाहे एक या दो कम हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हो रही है ना उतना तैयार रखो, ठीक है, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए अपना। अगले पार्ट पे आओ, देखिए आपका नेक्स्ट वाला देख लो यहां पर आराम से। हाँ वो दो ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, 15 मिनट कभी कम पढ़ लो, कभी 15 मिनट ज्यादा पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अब मुझे तो चारों क्या चाहिए? आपके ऑप्शन चाहिए ना। बताओ पहला ऑप्शन क्या बोलो? हाँ सुसाइड होता है या सुइसाइड? सुइसाइड का मतलब आत्महत्या, ठीक है, खुद अपने आप को
मारता है। ये थोड़ा सा कैडर ज्यादा चल रहा है, मैं भी आपको बता रहा हूं, हालांकि अब आपकी एज ठीक ठाक मैच्योरिटी वाली में आ गई है, फिर भी कुछ कम उम्र के यहाँ पर मेरे भाई बहन बैठे हैं, तो वो ऐसे मोनोपोली में नहीं जाएं, घर वालों के खिलाफ चले जाएं, या फिर कोई आपका लव शौक या अफेयर में पड़ जाएं, फिर उनको लाइफ को छोड़ना पड़ता है। गलत बात है। ज्यादा उसमें ऑनर किलिंग कम हो रहा है, ठीक है, या प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा मारना कम हो रहा है और खुद का मरना ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जो गलत है। फिर अगले पार्ट में आओ, देखिए बताओ क्या है, बोलो स्पेलिंग बोलो। HOMICIDE। होमिसाइड किसे कहते हैं? जब मनुष्य की आप हत्या कर देते हो, एक से ज्यादा मनुष्यों को आप मार देते हो, वो क्या है आपका? होमिसाइड है, ठीक है। एक में आएगा या फिर एक से ज्यादा में आएगा? एक से ज्यादा में आएगा। अकेला तो क्या हो जाएगा? मर्डर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले पार्ट में बताओ, देखिए कौन सा है, बोलो। ठीक, ये आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है, ठीक है। स्पेलिंग बोलो क्या है? FILICIDE। बताओ, देखें अपने पास में इसका उच्चारण क्या है? फिलीसाइड, ठीक है। फिलीसाइड का मतलब क्या होता है? पीछे से ठीक ठाक है याद, अच्छी बात है भाई। पुत्र हत्या। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं कि या तो पहले पढ़ाया हो, क्योंकि यहां पर आपका पढ़ाई था पीडीएफ का, ठीक है, या फिर आपने किसी चीज का सहारा ले लिया हो, दो ही कारण हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बढ़िया है। लेकिन एक चीज ये देखो, अगर सहारा लेते हो तो भी फायदा है, क्योंकि आंसर नजरों के सामने से होकर जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब चलो क्लास में बैठे हो तो बिना सहारा लिए बिना बताओ ताकि मजा आता है। फिलीसाइड क्या होता है? बेटे की हत्या। एक बाप भी बेटे को मार सकता। अभी भी आपने देखा होगा कि कैसे कोई आयुषी नाम से केस आया था, उसके अंदर एक पिता ने वहां पर बेटी की हत्या कर दी, ठीक है। और वो बात ये नहीं है कि उसमें मैं पिता को दोषी कम मानता हूं भाई, ठीक है। आप बुरा मत मानना, आप कहेंगे सर कहीं संकुचित विचारधारा के नहीं होना आप, ठीक है। मैं संकुचित विचारधारा का नहीं हूं। जिस दिन आपकी संतान आपको मिलेगी और उस दिन वो बड़ी होने के बाद में आपका कहना नहीं माने, तो आप उसे आजाद छोड़ दोगे, कोई बात नहीं। आपकी विचारधारा नहीं मिली तो वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, तब ठीक है। लेकिन जिस दिन वो ठोकर खाकर आपके पास वापिस आए, तब आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। शुरू में नहीं मारोगे आप, ठीक है, शुरू में उसे जाने दोगे, कोई बात नहीं, तुम बड़े हो गए हो, अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप 10-12 साल बाद में दुखी होते हो, फिर लौट के आते हो, तो शायद वो चीज आपकी बनती नहीं है, ठीक है। आज के जमाने में यही हो रखा है आपका। 18 साल का होने के बाद में बच्चा ये समझता है कि मेरे से बेटर तो कोई है ही नहीं। और मैंने हकीकत में देखा है, सिर्फ एक शॉर्ट अट्रैक्शन होता है और कुछ भी आपका नहीं होता है। और वो अट्रैक्शन 2 से 3 साल लास्ट काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता। उसके बाद थॉट्स की मैचिंग काम करती है, जो मिलती नहीं, आज नए के बराबर बिड़लों के पास मिलती है, ठीक है। अगला पार्ट बताओ, देखिए आपका, बताओ फिलीसाइड के बाद कौन सा आपका? बोलने में तो बड़ी आनंद लेते हो, बताओ बताओ क्या है आपका? हाँ जी, स्पेलिंग बोलो, देखें। INS। बताओ, एस के बाद सी है या ई? ECICIDE। अब थोड़ी दिक्कत तो थी ना आपका, ठीक है। बताओ इसे क्या कहा जाएगा आपका? मुझे भी थोड़ा सा आनंद आपके साथ ले लेना चाहिए, बढ़िया लगता है, ठीक है। इसे कहते हैं इंसेक्टिसाइड। बताओ क्या होता है? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड होगा, इंसेक्टिसाइड होगा या इंसेक्टिसाइड? इंसेक्टिसाइड। अब ये जो पार्ट आता है, जो कीड़े नहीं होते हैं आपका, ठीक है, उनके लिए आता है। एक्चुअल में ये स्पेलिंग है ना, वो प्रॉपर वे में ये ध्यान रखना कि आपको और अच्छी तब मिलती जब इस तरीके से लिखा जाता आपका, ठीक है। बताओ क्या होता है? लेकिन ये ध्यान रखना, अगला अगर ये नहीं देता है तो आपको यही माननी है, कौन सी? ऊपर वाली, ठीक है। वो इस उच्चारण में जो टे का भाव दबाव के साथ आता है, उसे काटने के लिए टी हटा दिया जाता है, ठीक है। तो पेपर में ये मिले तो गलत नहीं माना जाएगा। बताओ, देखिए अपने पास में ऊपर वाले का लिखवाओ मुझे। बताओ इससे मैं क्या लिखूं आपका, बोलो देखें। अब ये आत्म होता है या आत्म होता है? और ये सुसाइड होता है या सुइसाइड होता है? ये फोनेटिक में काम आएगा आपका। फिर होमिसाइड अभी आपने बताया था मुझे, बताओ क्या है, बोलो आपका? मानव हत्या, ठीक है। फिर अगले पार्ट में चलो देखें आपका फिलीसाइड। बताओ फिलीसाइड किस में आएगा, बोलो आपका? पुत्र हत्या, ठीक है। फिर अगले पार्ट में बताओ इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या होता है आपका? कीट हत्या, ठीक है। कीड़े मकोड़ों की जो हत्या होती है उसे क्या कहा जाता है आपका? इंसेक्टिसाइड कहा जाता है, इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। अब बताओ, ऊपर ने कहा कि द किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर मैन, एक आदमी का दूसरे आदमी के द्वारा मारा जाना। मतलब किसकी हत्या हो रही है आपकी? मनुष्य की हत्या हो रही है। तो ये किस में चला जाएगा, बताओ आपका? वहां पर होमिसाइड में चला जाएगा। आंसर अपने पास में रहेगा आपका दूसरा। अगले पार्ट पे आओ, देखें आपका, देखो इसमें ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज। बहुत जगह काम में लेते हो आप इसका, आंसर बहुत जगह बोलते हो आप। इसके ब्रांड के कपड़े भी आप वहां पर पहनते हो। हाँ जी, बताओ 1 बाय 1 लो, देखें। पहला क्या बताओ आपका? स्पेलिंग बोल दो, उच्चारण में कर दूंगा।
O U D A या O? O I R। बताओ क्या होता है आपका? बोडोयर। क्या बोलेंगे? बोडोयर। ठीक है, फिर बोलो देखें क्या है आपका? बोडोयर। एक बार फिर बोल दो, चौथी बार। बोडोयर। क्या होता है जी आपका बोडोयर? पहले मुगलों के जमाने में हरम हुआ करते थे, हरम। ठीक है, जहां पर केवल कौन बैठ सकती थी, कौन रह सकती थी, कौन वहां पर अपना काम कर सकती थी? औरतें। वहां पर किसी आदमी का जाना मना था। ठीक है, सिर्फ औरत के बैठने वाला कमरा या रहने वाला कमरा, उसे क्या कहा जाता है? बोडोयर। ठीक है, इन स्त्रियों को भी पता नहीं है, ठीक है, कि आपकी अकेली जगह क्या कहलाती है? आपकी बोडोयर कहलाती है। फिर अगला पार्ट लो, देखें कौन सा है, बताओ। एवेन्यू। एवेन्यू क्या होता है वो सुनना आपका। एवेन्यू में एक सड़क है आपकी, जैसे ये मान लो कि बीच का रास्ता है, और उसके दोनों साइड क्या लगे हुए हैं आपके? पेड़ लगे हुए हैं, और पेड़ काफी ऊंचाई पर हैं। ऊंचाई पर जाने के बाद में उन पेड़ों को एक तरफ झुका दिया जाता है, सड़क की साइड। इधर वाले इधर झुक जाएंगे, इधर वाले इधर झुक जाएंगे। यूं आके यूं क्या बना लेंगे आपका? एक छत सी बना लेंगे। नीचे सड़क रहेगी, ऊंचाई पर बिल्कुल छाया के अंदर से निकलते हुए, उसे अपन क्या कहते हैं? एवेन्यू। एक ब्रांड चलता है आपका, कौन सा? पार्क एवेन्यू चलता है ना आपका। पार्क एवेन्यू का मतलब क्या है? कि एक ऐसी शॉप जहां पर लंबी सड़क थी, दोनों साइड पेड़ थे, और उस लंबी सड़क में चौड़ी भी होने के कारण से दोनों साइड गाड़ियों को आप क्या करते हो? पार्क कर देते हो, और वहां जाके आप क्या करते हो? खरीदारी करते हो। ठीक है, अब गौर ये करो कि आज पार्क एवेन्यू का जो आपको शॉप मिलता है, वहां पर आपकी मोटरसाइकिल खड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, और उस ब्रांड की दुकान का नाम क्या रख दिया जाता है आपका? पार्क एवेन्यू। लोग पहले जो रखते थे वो सही नाम होता था, और आज ऐसा कोई मतलब है ही नहीं। खाली इस तरीके से इतनी बुरी स्थिति हो गई। पहले यह था शहर के बाहर हुआ करता था, लोग विजिट भी करते थे, शॉपिंग भी किया करते थे, उसे अपन क्या बोलते थे? आपका पार्क एवेन्यू, इस हिसाब से। और आज नॉर्मली कॉपी करते हैं अपन सारी चीज। फिर अगले पार्ट में आओ, देखें बताओ क्या है, बोलो। हाँ वही बढ़िया तरीका तो वही है, स्पेलिंग वाला। बताओ। BOULE। है या वी है? VARD। इसका उच्चारण बताओ क्या होता है? बुलेवा। डे नहीं बोला जाएगा, अब बोल दो, बताओ डे होगा या फिर वहां पर बुलेवा? अब स्पेलिंग इसकी बिना देखे ना बता सकते हो मुझे आराम से? ठीक है, BOULEVARD। बताओ, कोई अंदाजे से इसका अर्थ बताना चाहिए तो क्या होता? बताओ बुलेवा, बोलो। किसे कहते हैं? किसी भी आपकी गली या फिर किसी भी आपके कस्बे या किसी भी शहर है, उसके रास्ते पर क्या होता है आपका? वहां पर एक लाइन में पेड़ होते हैं, एक साइड में पेड़, दोनों साइड पेड़ नहीं होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बुलेवर। ठीक है, आपने कई बार ये देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि एक साइड में तो मकान बने हुए रहते हैं सड़क के, और एक साइड में क्या लगे हुए रहते हैं? पेड़। इंडिया में थोड़ा कम मिलता है, फॉरेन में आपको ये ज्यादा देखने को मिलता है। या तो यहां पर घने पेड़ होंगे दोनों साइड, या फिर पेड़ होंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहां कंफ्यूजन दो में था, एक तो दोनों साइड पेड़ वाला, और एक आपका एक साइड पेड़ वाला, बस यही कंफ्यूजन आपका वहां पर था। अब मुझे धीरे धीरे लिखवा दो, देखें इसमें आपका। बताओ पहले वाला जो पार्ट था आपका, बताओ क्या कहेंगे इसे आपका? बोडोए को बोलो। स्त्री के, हाँ बताओ, रहने बैठने इत्यादि का कक्ष। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि खाली बैठना ही होता है, जो भी क्रियाएं करें उनका कक्ष मतलब सीधा सा है कि वो किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ आपका औरतों के लिए होता है। ठीक है, फिर बताओ एवेन्यू। एवेन्यू क्या होता है बताओ? दोनों तरफ से, अब ये याद रहना चाहिए आपका, दोनों तरफ से पेड़ों से ढका हुआ रास्ता। दोनों तरफ से पेड़ों से ढका हुआ रास्ता। अब थोड़ा सा याद करने में तकलीफ हो तो उसे 2 से 3 बार आप वहां पर रिपीट कर लो। सड़क नहीं, कोई भी रास्ता हो सकता है। बताओ ये क्या बोलो आपका? बताओ। रास्ते के एक तरफ पेड़ होना। ठीक है, मतलब दोनों साइड पेड़ नहीं होते, केवल एक साइड आपका पेड़ वहां पर रहते हैं। और फिर यहां पर एक और बच गया। ठीक है, हाँ इसका उच्चारण भी बता दो मुझे आपका। फेसेड है, ठीक है, फकाडी है, क्या है बताओ? देखें बोलो। हाँ तीसरा ले लो, चाहे आपका अपना उच्चारण ले लो, बोलो क्या है? फकेड। एक बार बोलना, इसे फेकेड है या फकेड है? फकेड है। कोई बताएगा मुझे फकेड किसे कहेंगे? स्पेलिंग तो याद होने वाली है, कोई बड़ी चीज नहीं है। फकेड आप और मेरे सबके चेहरों पर क्या है? फकेड है। ठीक है, मतलब हम जो हैं वो दिखते नहीं है, और जो दिखते हैं वो नहीं है, मतलब हम क्या है? मुखोटेदारी है, मास्क की पीपल है। मास्क की पीपल को क्या कहा जाता है आपका? फकेड पीपल। हाँ जी बताओ।
हाँ, स्प्लिट पर्सनैलिटी। स्प्लिट थोड़ी सी अलग है। स्प्लिट में क्या होता है कि वो बंदा एट ए टाइम क्या करता है, द्वैत व्यवहार करता है। ठीक है, चलो इनकी बात का जवाब भी देता हूं मैं आपका, तभी तो कह रहा हूं कि ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। स्प्लिट का मतलब क्या है कि यहां मेरा व्यवहार आपके साथ अलग हो गया, महिपाल के साथ अलग हो गया, ठीक है, कोई बाहर का मेरा साथी है उसके साथ में अलग हो गया, तो मेरी पर्सनैलिटी क्या है, स्प्लिट। एट ए टाइम, वन टाइम आपका बिहेव क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब सपोज करो कि मान लो कि आप में से कोई बाहर बहुत अच्छे अच्छे अनमोल वचन बोल रहा हो, ठीक, समझ गए ना अनमोल वचन कौन से, इनडायरेक्टली बोल रहा हूं मैं, और यहां आके आप मुझे कहते हो गुड इवनिंग सर। ठीक है, अब बताओ वो चीज क्या आपका स्प्लिट पर्सनैलिटी है या फिर आपका वहां पर फकेट पर्सनैलिटी है, फकेट है। ठीक है, मुखोटेधारी हो गए कि जितने हम शरीफ दिखते हैं उतने है नहीं, तो यहां पर इसे सिंपली इतना लिख दो, कौन सा आपका, मुखोटा। अब एक बार मुझे रिपीट करवा दो कि एक चौड़ी सड़क जो कि वहां पर पेड़ों से ढकी हुई है, बॉर्डर का मतलब एक साइड है या दोनों साइड है, दोनों साइड है। अब बताओ आंसर इसमें क्या रहेगा, बुलवार रहेगा या फिर आपका एवेन्यू रहेगा, एवेन्यू रहेगा। उच्चारण करो सबका, बताओ पहले का उच्चारण क्या है, बॉर्डोयर, दूसरे का क्या है, एवेन्यू, तीसरे का क्या है, बोलेवर, और चौथे का क्या आपका, फकेड है। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, देखें अगला लो, इसमें आपका द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होता है या गवर्नमेंट होता है, सरकार की अनुपस्थिति। चलो अपने आप ही छट जाएगा, मुझे वन बाय वन बताते चलो। बताओ देखें सर, पहला शब्द क्या बोलो, हाँ जी, मिस रूल, ये तो आराम से बता दोगे। बताओ मिस रूल किसे कहा जाता है, रूल का मतलब क्या होता है, शासन करना, मिस रूल का मतलब क्या आपका, हाँ जी, हाँ, जो बुरा शासन होता है ना आपका भी, जिसमें आप जनता को अत्याचारित अवस्था में रखते हो, हिटलर का है, मुसोलिनी का है, ठीक है, नेपोलियन का है, ये सारे क्या है आपके मिस रूल हैं। ठीक है, फिर अगला पार्ट लो, अनरूली। अनरूली बताओ क्या होता है, हाँ, अनरूली का मतलब होता है जो कंट्रोल में नहीं होता, नियम कानून कायदे से बाहर होता है। ठीक है, फिर अगला बताओ क्या है आपका, अनार्की। ये आ गया था पहले, अनार्की का मतलब क्या है, अराजकता से। ठीक है, फिर क्या है आपका, आपकी क्लास में आके बहुत हल्का फील करता हूं मैं ना, पूरे दिन भर का बर्डन है, एकदम आराम से उतार देते हो आप। इसका उच्चारण होता है केओस। बताओ क्या होता है, केओस। आपने उच्चारण दिया चोस, ठीक है, कोई बोलेगा चाओस। ठीक है, अब ये बताओ क्या है आपका, केओस। इसे हिंदी में कहते हैं उथल पुथल। क्या बोलेंगे जी, उथल पुथल। बताओ मिस रूल, बताओ आप दोबारा, मिस रूल का मीनिंग बोल दो, मुझसे लिखवा लो। बताओ, हाँ जी, चलो आपका ही लिख देता हूं, आप राजी रहो। बताओ क्या है आपका, कुशासन। दूसरा बताओ क्या है आपका, अनरूली। अनरूली का मतलब अनियंत्रित, जो कि आपका नियम कानून कायदे से क्या होता है, बाहर होता है। फिर अनार्की बताओ किसके लिए आता है आपका, अराजकता के लिए आएगा। ठीक है, फिर अगले टर्म पे चलो, देखें आपका केओस। केओस का मतलब क्या रहेगा आपका, जो उथल पुथल की स्थिति आती है उसे क्या कहा जाता है आपका, केओस कहा जाता है। ठीक है, अब एक टर्म ये देखो, यहां पर जहां सरकार की अनुपस्थिति होती है, मतलब सरकार है ही नहीं, तो यहां शासन कुशासन होना, सरकार तो है, अराजकता है मतलब सरकार के अंडर हो रही है, उथल पुथल है तो सरकार के अंडर हो रही है। ठीक है, अब ये बताओ जहां पर अपने पास में ये जो चीजें आ रही हैं लगभग सरकार से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो आपको ये कहना कि जहां सरकार का तंत्र फेल हो जाता है, ठीक है, वहां क्या रहेगा, अनरूली। अच्छा, मैंने छोड़ दिया इसलिए बता दिया कि आपने, भाई कुशासन में सरकार का नियंत्रण रहता है, ठीक है, उथल पुथल में हो सकता है लेकिन सरकार फिर भी क्या करती है, बताओ आपका वहां पर अपने आप को एग्जिस्ट कर जाती है। जैसे अभी पाकिस्तान में केओस हुआ है, सरकारें पलटी हैं, ठीक है, लेकिन सरकार तो है। अब इन दो में छांटना आपका, अनरूली या अनार्की। अगला कहता है सरकार क्या हो जाती है, गायब ही हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी एक चीज ये देखो, इंडिया में कोई दंगा भड़क जाता है लेकिन केंद्र में सरकार बैठी हुई रहती है, तो वहां पर वो अनरूली हो जाएगी, पब्लिक क्या है, अनियंत्रित है। थोड़े समय पहले श्रीलंका में क्या हुआ था कि सरकार खुद ही देश छोड़कर भाग गई थी। ठीक है, बताओ वहां पर क्या फैली थी, अनियंत्रित अवस्था या अराजकता हो गई थी। राष्ट्रपति भवन में नागरिक पहुंच गए थे और सरकार को अपने हाथों में ले लिया था। तो बताओ इसमें अनरूली होना चाहिए या फिर अनार्की होना चाहिए, अनार्की होना चाहिए। थोड़ा ध्यान दो, देखो मैं कंफ्यूज करता हूं, मैंने क्या बोला, मिस रूल, अनार्की, केओस बोल लिया तो आपने सोचा कि टीचर ने एक वर्ड छोड़ा है तो वो आंसर होगा, ऐसा नहीं होगा। जहां सरकार है ही नहीं वहीं क्या फैलती है आपकी, अराजकता फैलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में अगर टीचर नहीं हो या कार्ड चेकर नहीं हो या मैनेजमेंट का कोई आदमी नहीं हो और आपको 1 घंटे यहां बैठा दो, ठीक है, बताओ आप यहां पर अनरूली में आ जाएंगे, अनार्की में आ जाएंगे, अनार्की में आ जाएंगे। ठीक है, अनरूली का मतलब तो है मेरे होते हुए आप कंट्रोल में नहीं हो, टीचर के होते हुए कंट्रोल में नहीं हो, वो क्या है, अनरूली है। ठीक है, और यहां पर क्या है कि आपको कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, एक बार चारों रिपीट कर दो, बताओ मिस रूल का कुशासन, अनरूली का अनियंत्रित, अनार्की का अराजकता, और केओस का, चोस है या केओस,
अगले पे लो देखें आपका, लिविंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, वर्षों और वर्षों तक जीवित रहने वाला। ठीक है, मतलब जहां पर ये कह सकते हो कि वो हमेशा रहे, आपका कभी खत्म होने का नाम नहीं ले। बताओ इसमें पहला बताओ क्या है, बोलो स्पेलिंग बताओ। PERENNIAL, बताओ क्या होता है? जो आप ये कहते हो ना, जो शाश्वत होता है, चिर स्थायी होता है, हमेशा के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? पेरेनियल कहते हैं। ठीक है, फिर अगला वर्ड पढ़ो, देखें अगला कौन सा, बोलो। हाँ जी, परमानेंट तो जानते हो क्या होता है आपका? स्थायी, ये तो आसान है। फिर अगला कौन सा है? ये भी जानते हो क्या है? वार्षिक। और फिर क्या है? कंटिन्यूअस। किसके लिए है? कंटिन्यूअस का मतलब लगातार वाला। तो मिलते जुलते से हैं। अब ये एक ही वर्ड ऐसा था जो आपके लिए नया था। बताओ पेरेनियल क्या बोलोगे आप? इसे चिर स्थायी कह दोगे। ठीक है, और सबसे बढ़िया तो यह है आपका याद रखने के लिए, जो आपको कभी गलत नहीं करवाए, इसे क्या कह सकते हो आप? शाश्वत कह सकते हो। और यह ध्यान रखना, इसे आप ये भी कह सकते हो, जो क्या होता है आपका? सदाबहार होता है। आपसे पहले भी वैसा था, आपके साथ भी वैसा, और आपके बाद भी वैसा होगा। ठीक है, फिर परमानेंट किसके लिए आता बताओ? आपका स्थायी के लिए आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर ये एनुअल, ये किसके लिए आएगा? वार्षिक के लिए आ जाएगा। ठीक है, और फिर कंटिन्यूअस किसके लिए आ जाएगा? निरंतर या फिर लगातार के लिए आ जाएगा। तो सिंपल सा पूछा है। अगले ने ये कहा जो वहां पर कभी रुके ही नहीं। बताओ क्या रहेगा आपका? परमानेंट रहेगा, एनुअल रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, या फिर पेरेनियल रहेगा? पेरेनियल। अगले पे चले आओ, आसान था ये आपका। नेक्स्ट वाला है द ईयरली रिटर्न ऑफ ए डेट। ठीक है, हाँ, आराम से, सरल है तो भी आराम से चलने दो, भागम भाग नहीं। पहला वर्ड बताओ क्या है? बोलो क्या है? बर्थडे। बर्थडे का मतलब जन्मदिन। मुझे नहीं आता ना, आप बताओगे। दूसरा बताओ कौन सा आपका? बोलो रिकरेंस। अब बता दो। रिकरेंस का मतलब होता है किसी चीज की पुनरावृत्ति होना, किसी चीज का दोबारा घटित होना, पुनः घटित होना। ठीक है, फिर बताओ अगला क्या है आपका वहां पर? एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब वर्षगांठ। और फिर क्या है आपका? सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब समारोह। ठीक है, अब इसको समझना थोड़ा सा आप, जल्दबाजी किए बगैर। यहां जो बर्थडे है, इसका मतलब क्या है? जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, वो आपका क्या है? बर्थडे। ठीक है, हम जो ये कहते हैं ना बर्थडे सेलिब्रेशन, हमारा गलत ट्रेंड है। अब आप किसी को बाहर नहीं बताओगे, नहीं तो आप पागल साबित हो जाओगे। अब लगभग लगभग क्या कहते हैं आपका? हैप्पी बर्थडे। ये किस दिन होता है? जिंदगी में खाली एक ही बार होता है, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है। आप हर दिन उसकी पैदाइश, मतलब हर साल एक बार उसकी पैदाइश कर देते हो। ठीक है, बताओ देखें, हर साल वो दोबारा पैदा होता है क्या? नहीं होता है। हम गलत यूज करते हैं। ये जो टर्म है ना, मैं भी शामिल हूं आप में, हैप्पी बर्थडे बोलना ही क्या है? गलत है। ठीक है, फिर अगला पार्ट बताओ, यहां पर क्या है? रिकरेंस। रिकरेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी घटना का पुनः घटित होना। ठीक है, कोई भी घटना घटित हो गई, उसका वहां पर दोबारा घटित होना, लेकिन बार बार नहीं होगा। ठीक है, एक बार हो जाए, दो बार हो जाए आपका, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि आपका हर बार घटित होता हो। फिर अगले पार्ट पे लाओ एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब क्या है बताओ? आपका वर्षगांठ। इसको ढंग से समझ लेना, आपकी जिंदगी में कोई भी वाकया हुआ है, वो वाकया अगली साल उसी तारीख को क्या बन जाता है? एनिवर्सरी। तो किसी का जन्मदिन मनाना है तो वो क्या होना चाहिए? बर्थडे होना चाहिए या बर्थ एनिवर्सरी? जैसे आप शादी की बात करते हो ना, ठीक है, तो बताओ हैप्पी मैरिज डे होता है या हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी? किसी की रिंग वाली है तो रिंग एनिवर्सरी। ठीक है, आजकल तो डेट एनिवर्सरी भी मनाते हैं कि पहले दिन कब मिले थे। ठीक है, ब्रेकअप एनिवर्सरी भी चलती है। ठीक है, यहां तक कि ऐसा भी है डेथ एनिवर्सरी भी आती है, आती ना आपका। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बर्थडे खाली सिंगल डे होता है, ये हर साल आता है। ठीक है, जो सेम डेट आती है उसे अपन कहते हैं एनिवर्सरी में। और फिर अगला बताओ सेरेमनी। सेरेमनी किसके लिए आ जाएगा बताओ? आपका समारोह के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब आराम से इसका आंसर आप निकाल लोगे जी। ठीक है, बताओ देखें जरा, इसमें अपने पास में बर्थडे नहीं होगा, रिकरेंस नहीं होगा, सेरेमनी नहीं होगा। बताओ किस में चला जाएगा? एनिवर्सरी। अब हमारी यहां की कल्चर की आदत क्या पता है? हम एनिवर्सरी का मतलब क्या समझते हैं? शादी। किसी को सीधा ही बोल देते हैं हैप्पी एनिवर्सरी। भाई ये तो बताओ एनिवर्सरी है किस चीज की? ठीक है, एनिवर्सरी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ठीक है, उसमें टर्म आपको जोड़ना पड़ेगा। अब किसी को जाके अगर आप ये कहोगे ना हैप्पी बर्थ एनिवर्सरी, तो लोग आपको पागल समझेंगे, जबकि आप वहां पर सही बोल रहे हो। और आजकल ये जो स्टिकर्स बने हुए सारे किसके आ रहे हैं बताओ? आपका बर्थडे के। तो हम इंडियंस ने इंग्लिश के साथ में जो अन्याय किया वो
नहीं पूरा होगा, कभी नहीं होगा, और करते जा रहे हैं, नए नए ट्रेंड आपके आते जा रहे हैं। अगला पार्ट लो आपका, देखें, वन हु कैन नॉट बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड। अच्छे वर्ड हैं भाई, चारों ही। एक दूसरा आसान मान सकते हो, दूसरे वाला वर्ड थोड़ा सा इजी मान सकते हो, बाकी ठीक ठाक है। बताओ पहला वर्ड क्या बोलो आपका, इसे बोलोगे इनवल्नेरेबल। बोल के बताओ क्या है, इनवल्नेरेबल। स्पेलिंग बताओ, देखें, INVULNERABLE, इनवल्नेरेबल। मैंने कल भी एक ऐसा वर्ड पढ़ाया था, मतलब पिछली क्लास में आपको, और आज भी उसे रिपीट करवाया था। एक वर्ड आया था, याद करो, इम्प्रेग्नेबल आया था, वही क्या है, इनवल्नेरेबल है। बताओ क्या होता है, अभेद्य, जिसे भेदा नहीं जा सकता। ठीक है, फिर अगला बताओ क्या है, हार्डन, मतलब जिसे कठोर बना दिया गया हो, सख्त बना दिया गया हो, मजबूत कर दिया गया हो, दीवार वगैरह की तरह। ठीक है, ऐसा वर्ड आया था पेट्रीफाई, अगर आपने याद किया हो तो। ठीक है, सख्त बनाने वाला। फिर अगला वर्ड बताओ कौन सा है आपका, इनक्योरेबल। इनक्योरेबल का मतलब लाइलाज, जिसका इलाज नहीं हो। जैसे कैंसर लास्ट स्टेज में है, तो वो क्या है आपका, इन, बताओ। ठीक है, फिर अगला लास्ट का वर्ड क्या है, इनकोरिजिबल। ये बहुत बार आता भाई वर्ड, इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल का मतलब होता है सुधारातीत। ठीक है, जिसमें सुधार की गुंजाइश होती है लेकिन वो सुधरता नहीं। कई बार कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, वो क्या है, इनकोरिजिबल है। ठीक है, या फिर जैसे एक मेरे जैसा लेट आने वाला आदमी हमेशा लेट ही आ रहा, तो बताओ क्या है वो, इनकोरिजिबल है, मतलब उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब एक बार लिखवा दो। बताओ यहां वाले पार्ट में पहला क्या बोला आपने, इनवल्नेरेबल। क्या पढ़ूंगा बताओ, इसे भेद्य है या फिर आपका अभेद्य है, अभेद्य। फिर बताओ हार्डन का मतलब क्या है, जो सख्त है या फिर आपका कठोर है। फिर इनक्योरेबल का मतलब क्या लूंगा, ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है। फिर बताओ इनकोरिजिबल का सुधारातीत। ठीक है, इसे वैसे ढंग से लिख देना, सुधारातीत कई बार आपको समझ में नहीं आता है, इसे आप ऐसा लिख दो, जिसे सुधारा नहीं जा सके। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिसे सुधारा नहीं जा सके। अब आराम से अपने आंसर को आप ले सकते हो। बताओ, देखें क्वेश्चन में क्या पूछा है, वन एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप बदल नहीं सकते या जिसमें आप सुधार नहीं कर सकते। ठीक है, तो आराम से बता सकते हो, आंसर निकल आएगा। बताओ, इनवल्नेरेबल नहीं होगा, हार्डन नहीं होगा, इनक्योरेबल नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनकोरिजिबल। इसका उच्चारण कर दो चौथे का, बताओ क्या है, इनकोरिजिबल। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, देखें आपका, द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर साइनिंग ए ट्रीटी। ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो आपको चकराएंगे भाई, कंफ्यूज करने वाले वर्ड हैं। ठीक है, ऊपर वाले भी हैं, क्वेश्चन वाले भी हैं ना आपके। अब इसमें देखो, एक ही आपके क्वेश्चन के अंदर 5 से 6 वर्ड देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बताओ पहला वर्ड क्या है, क्वेश्चन के अंदर ढूंढो पहले सवाल, क्वेश्चन में, अरे क्वेश्चन में ढूंढो, सेसेशन वर्ड आया है एक। ठीक है, बताओ सेसेशन किसे कहते हैं, समापन। किसी चीज को खत्म करना क्या होता है, सेसेशन होता है। ठीक है, मैं लिख दूंगा लास्ट में, आप तो याद करो। फिर बताओ अगला वर्ड क्या है इसमें आपका क्वेश्चन में, वॉरफेयर। बताओ क्या होता है वॉरफेयर, जो युद्ध होता है उसे क्या कहा जाता है, वॉरफेयर कहा जाता है। ठीक है, वॉर से ही वॉरफेयर बना है। फिर अगला इसी में एक वर्ड देखो, वहां से लास्ट का वर्ड क्या लिखा हुआ है, ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब क्या है, संधि से लिया जाएगा। ठीक है, 3 वर्ड यहां से निकल गए। फिर पहला वर्ड इसमें बताओ नीचे वाला कौन सा है, अब ये थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है ना, स्पेलिंग बोलो क्या, बताओ, ARMISTICE। इसे पढ़ते हैं अपन आर्मिस्टाइस। पढ़ के बताओ क्या है, आर्मिस्टाइस। आर्मिस्टाइस का मतलब क्या होता है आपका, समझौता। ठीक है, फिर अगला वर्ड पढ़ो, बताओ क्या है आपका, ट्रूस। ट्रूस होता है या ट्रूस, ट्रूस होता है। ठीक है, बताओ ट्रूस किसे कहते हैं आपका, बोलो, समझौता। ठीक है, अभी कंफ्यूज करूंगा आपको। फिर अगला वर्ड बताओ क्या है आपका, सीज फायर। ये तो बहुत बार सुना होगा आपने, सीज फायर। ठीक है, इंडिया में भी कारगिल वाले में आपने सुना होगा सीज फायर वगैरह। बताओ सीज फायर क्या होता है, बोलो आपका, युद्ध बंद करना। ठीक है, या लड़ाई को बंद करना, ये भी समझौते पे आ जाता है। फिर अगला पार्ट लो, बताओ कौन सा है, सस्पेंशन। ठीक है, उच्चारण कर दो, इसका उच्चारण क्या बनेगा, बताओ, सस्पेंशन। सस्पेंशन किसे कहेंगे बताओ आपका, हाँ जी, किसी चीज को निलंबित करना, किसी स्थिति को निलंबित करना, किसी व्यक्ति को निलंबित करना, वो क्या है आपका, सस्पेंशन है। सस्पेंड नहीं होते हैं अधिकारी कर्मचारी आपके। ठीक है, जैसे कल आप ड्यूटी ज्वाइन करो, आपने कोई गलत कर दिया तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है पहले दो में, किस किस में बताओ, देखें आपका, आर्मिस्टाइस और
ट्रूस में एक लाइन लिख दो, इसमें सिंपल हिंदी में लिख दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपका। पहले लिखो आर्मी स्टाइस वर्ड, कहीं ना कहीं आपके मार्जिन एरिया में लिख दो आप, आर्मी स्टाइस वाला छोटा सा है, शीट पे लिखो तो शीट पे लिख दो आपका, बाकी नीचे वाले में दिक्कत नहीं आएगी। आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा भी आर्मी स्टाइस होता क्या है? बोलो। विरोधी, लिख दो, विरोधी सेना के द्वारा, विरोधी सेना के द्वारा कुछ समय के लिए, विरोधी सेना के द्वारा कुछ समय के लिए युद्ध विराम का ऐलान करना, युद्ध विराम का ऐलान करना। फिर दूसरा लिखो ट्रूस, ट्रूस दोनों सेनाओं के द्वारा, दोनों सेनाओं के द्वारा कुछ समय के लिए, दोनों सेनाओं के द्वारा कुछ समय के लिए युद्ध विराम हेतु सहमति बनना, युद्ध विराम हेतु सहमति बनना। अब दोनों में तुमने फर्क देखा होगा, बताओ। एक में तो फर्क क्या आ रहा है आपका कि भाई एक साइड से वहां पर युद्ध विराम की घोषणा करना, और दूसरे में बताओ क्या आ रहा है आपका, एक साइड से या दोनों साइड से? दोनों साइड से आ रहा है, ठीक है। तो यहां अब सवाल पे देखो, देखें अगले ने सवाल में तुमसे क्या पूछा है। सवाल में वहां पर एक साइड का पूछा है या फिर दोनों साइड का पूछा? बताओ, बताओ, ढंग से देख लो आपका। यहां क्या कह रहा है? द सिसेशन, सिसेशन का मतलब क्या हो जाएगा बताओ आपका? जो समापन है। और समापन बताओ किसका वहां पर आपका? बोलो देखें, युद्ध का है, ठीक है, वॉरफेयर का है। और फिर ये कहा है आपका बिफोर साइनिंग, हस्ताक्षर करने से पहले है। हस्ताक्षर किसकी बात हो रही है आपका? जो संधि या समझौते की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पर बताओ सस्पेंशन हो सकता है क्या? नहीं होगा ना, ठीक है। बचे तीन आपके, ये एक साइड से होगा या दोनों साइड से होगा? दोनों साइड से होगा। तो आर्मिस्टाइज कुछ जगह दिया हुआ मिलता आपको आर्मिस्टाइज, जो नहीं होगा, ठीक है। अब दो बचे, ट्रूस या सीज फायर। सीज फायर एक तरफ से होता है आपका, ठीक है, फिर अगला वहां पर लड़े या फिर नहीं लड़े, ठीक है। तो बताओ इसमें आर्मिस्टाइज होगा या फिर ट्रूस होगा? कुछ जगह आपको यहां पर क्या दिया हुआ मिल सकता है? आर्मिस्टाइज। लेकिन आर्मिस्टाइज क्या होता है? एक साइड होता है, दोनों साइड? बताओ, एक साइड। और ट्रूस क्या होता है आपका? दोनों साइड होता। तो अगला ये कह रहा है कि आप बिना सिग्नेचर किए, बिना संधि किए बिना दोनों मिलकर क्या करते हो? युद्ध को टाल देते हो। उसे क्या कहा जाता है आपका? वहां पर ट्रूस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, अब यहां पर यूक्रेन पीछे हट जाता है, बताओ वो क्या है आपका? आर्मिस्टाइज है। और रूस और यूक्रेन दोनों ही कहते हैं कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बताओ वो आर्मिस्टाइज है या फिर ट्रूस है? ट्रूस है। और अगर वो वहां पर क्या करते हैं आपका? संधि कर लेते हैं, तो यही चीज यहां पर क्या बन जाएगी आपका? ट्रीटी बन जाएगी। तीनों में फर्क आएगा थोड़ा थोड़ा आपका। फिर अगले पार्ट में आओ, देखें अगला सवाल लो, देखो देखें इसमें बता पाते हो क्या? हाँ, चारों शब्द कोशिश करो, निकालो, देखें। चलो आंसर मैच कर लेना। पहला वर्ड दो, देखिए मेरे पास में, बताओ क्या वर्ड है? ये तो बताया था मैंने क्लास में। इलेजिबल का मतलब क्या है? ये ऐसे वर्ड आने चाहिए भैया आपको। देखो थोड़ा सा साइड में ले लो। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपस में आप गड़बड़ कर देते हो। जैसे मान लो मेरे पास में एक वर्ड है, बताते चलना, देखें आप। पहला वर्ड यहां पर है ये वाला, बताओ क्या लिखा मैंने? लीगल। लीगल को आप पढ़ोगे तो बताओ लीगल को क्या पढ़ा जाएगा आपका? कानूनी, ठीक है। लीगल का मैं यहां उल्टा लिख रहा हूं भाई, बताओ लीगल का उल्टा क्या हो जाएगा? इल्लीगल। इल्लीगल का मतलब क्या है आपका? गैर कानूनी। मिलते जुलते से 5 से 7 वर्ड्स अपन यहां पर लेंगे आपका। फिर यहां पर अगला ये कहता है आपका अपने पास में लेजिबल। बताओ देखें लेजिबल किसे कहते हो? बोलो आपका? सुपठ्य, बिल्कुल सही है। सुपठ्य कह दो या फिर पठनीय, जिसे आराम से पढ़ा जा सके। फिर अगला वर्ड इसी का उल्टा ले लो, बताओ क्या बनेगा आपका? इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब क्या है आपका? अपठ्य या अपठनीय, जो पढ़ने में नहीं आए, ठीक है। फिर अपने पास में एक वर्ड बनता है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट, बताओ लेजिटिमेट किसके लिए आता है आपका? जो वैधानिक होता है या फिर आपका
कानूनी होता है, वैध होता है। ठीक है, फिर एक वर्ड यहां पर यह आता है, कौन सा आपका, एलिजिबल। ठीक है, बताओ एलिजिबल का मतलब क्या होता है, योग्य। ठीक है, और इसे ही अपन दूसरे वर्ड्स में लेकर जाएं तो बताओ इसे क्या कहा जा सकता है आपका, इन एलिजिबल। ठीक है, इन एलिजिबल का मतलब क्या होता है आपका, अयोग्य होता है। ठीक है, इस तरीके से ये टर्म चलेगा आपका। अब अगले ने आपसे पूछा क्या है, उससे पहले इनका चारों का मुझे लिखवा दो। मैंने बताया नहीं, इस बार तरीका वही अच्छा है कि मैं एक पूछ के बोर्ड पे आऊं तो आराम से याद रहता है, एक साथ नहीं रहेगा। ये तो इलेजिबल तो मैंने बता दिया, बताओ पठ्य है या अपठ्य, या फिर आप ऐसा कह दो जैसे पीछे से आवाज आ रही थी, बताओ क्या है आपका, अपठनीय। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स की राइटिंग क्या होती है, इलेजिबल होती है। ठीक है, फिर यहां बताओ लेजिबल, लेजिबल किसके लिए आ रहा आपका, पठ्य या फिर पठनीय या फिर आपका सुपठ्य कह दो। लुसिड क्या होता है, जो सहज होता है, द्रवित होता है या फिर आसान होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, लुसिड। जैसे आसान भाषा होती है वो लुसिड लैंग्वेज होती है। फिर है एडिबल, बताओ एडिबल क्या होता है, खाने योग्य, जिसे खाया जा सके। ठीक है, मतलब ऐसा है जो आपके पेट के लिए भी अच्छा और चबाने के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, उसे अपन एडिबल कहते हैं, पचाने में और चबाने में दोनों में अच्छा हो। ऊपर अगले ने क्या पूछा आपसे वहां पर कि ए हैंडराइटिंग, ऐसा हस्तलेखन बाई विच, जिसके द्वारा कैन नॉट बी इजीली रीड, जिसे रोड नहीं है, ये थोड़ा सा लिखने में ही हुआ है। बताओ ये रोड होगा या फिर आपका रीड होगा आपका, नहीं, रोड भी नहीं होगा और रीड भी नहीं होगा, ये क्या रहेगा आपका, रेड रहेगा। ठीक है, ये जो रीड का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, बताओ क्या होता है, रेड होता है। गौर करो यहां पर, ये मेरी क्लास में आपको बताई हुई चीज है भाई। ठीक है, बताओ यहां पर स्पेलिंग तो सेम रहेगी ना, लेकिन उच्चारण में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक, तो आप ये बताओ, पढ़ के बताओ इसे क्या हिंदी में लिखवा दो। पहले को क्या पढ़ोगे, रीड, दूसरे को क्या पढ़ोगे, रेड, और तीसरे को रीड पढ़ोगे या रेड पढ़ोगे, रेड पढ़ोगे। तो यहां पर ये पैसिव में है, कैन नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये किस में आ जाएगा, रेड में आ जाएगा। आंसर दे दो इसका, बताओ आंसर कौन सा रहेगा, बोलो। लेजिबल रहेगा, लूसिड रहेगा, एडिबल रहेगा या फिर आपका इलेजिबल रहेगा, इलेजिबल रहेगा। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ, देखें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका, वन हु कम्स टू सेटल इन ए कंट्री। क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूसरे और तीसरे में। ठीक है, पहले और चौथे में मतलब नहीं है, सबको आता है। फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, बताओ पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, मेरे शेरों थोड़ा डटो, है ना। आप कहते हो ना नाउन पे चलेंगे, नाउन से पहले नाउन को बोलना सीख लो, है ना, नाउन पे बाद में चलेंगे हम आपका। यहां पर इसका जो उच्चारण है ना साहब आपका, ठीक है, ये क्या होता है आपका, टूरिस्ट। ठीक है, टूरिस्ट होता है या टूरिस्ट होता है, टूरिस्ट होता है, ये फोनेटिक में सीखेंगे अपन। टूर होता है, ट्यूर नहीं होता है, टूर नहीं होता है। ठीक है, बताओ ये किस में आ जाता है आपका, पर्यटक में। ठीक है, एक्चुअल में यात्री को छोटे भाई अपन कहेंगे ट्रेवलर। ठीक है, फिर अगला पार्ट है ये वाला, बताओ देखें, हाँ बताओ एमिग्रेंट क्या होता है, उच्चारण सही है आपका, एमिग्रेंट क्या होता है, नहीं प्रवासी है, बिल्कुल हिंदी में सही है, मैं लिख दूंगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा नीचे वाला इमिग्रेंट है, इसका भी तो क्या होता है, प्रवासी होता है। अंतर बताओ ना साहब, अंतर बताओ। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में दोनों ही जाते हैं, हाँ, और नीचे वाला नहीं, काफी काफी हद तक इनका सही था, लेकिन अब इसको मैं सही आपसे लिखो, आप एमिग्रेंट लिखो, आपका एमिग्रेंट थोड़ा सा गड़बड़ कर गए आप, उल्टा कर गए, लिखो एमिग्रेंट, एक लाइन लिखो, हिंदी में लिखो साहब आप, बढ़िया रहेगा। जो व्यक्ति, हाँ उल्टा बता दिया आपने, जो व्यक्ति, व्यक्ति का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता छोटे भाई, व्यक्ति सामान नहीं है, हां आप उससे साम्यता ले रहे हो। जो व्यक्ति किसी अन्य देश में जाकर बस जाए, जो व्यक्ति किसी अन्य देश में जाकर बस जाए, और दूसरा लिखो इमिग्रेंट, इमिग्रेंट कोई व्यक्ति, हाँ आई वाला बढ़िया तरीका है, गलत तो नहीं होगा। जब रास्ते का नहीं पता हो तो पूछ कर आगे बढ़ जाना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे देश में आकर बस जाए, कोई व्यक्ति हमारे देश में आकर बस जाए। चौथा तो कर दोगे ना, विजिटर क्या होता है, आगंतुक। ये पर्यटक मत बोलना भाई, विजिटर कभी पर्यटक नहीं होता है। आपके घर पे जो मेहमान आ रहा है वो टूरिस्ट है या विजिटर है, और यहां को जयपुर घूमने आ गया वो क्या है,
टूरिस्ट है, ये फर्क पड़ेगा आपका। अब लिखवाओ, इसमें भी फायदा ही होना है। क्लास में कुछ भी ले रहे हो, कोई नुकसानदायक चीज नहीं होती है। बताओ ये व्यक्ति क्या होता है, बताओ देखिए आपका, बताओ। दूसरे देश में जा बसे, सिंपल ले लो ना इसे आपका, दूसरे देश में जा बसे मतलब इंडिया से गया और दुबई में रहने लग गया, वो बताओ क्या है आपका वहां पर, बताओ एमिग्रेंट। ठीक है, पक्का। और फिर इमिग्रेंट क्या होता है, हां बस इसी को ऐसा लेना है कि दूसरे देश में आ बसे, ये लो। ठीक है, जा और आ का फर्क है और कुछ नहीं है। अगर यहां पर कोई रशिया का आदमी इंडिया में रहने लग गया, वो हमारे लिए बताओ क्या है, इमिग्रेंट। आई बात समझ में। और हम उन लोगों के यहां जाते हैं तो हम बताओ क्या बन जाएंगे आपका वहां पर, एमिग्रेंट। हालांकि दोनों का कॉमन वर्ड है। बताओ ये अपने देश को तो छोड़कर जा ही रहे ना, तो दोनों किस में चले जाएंगे आपका, प्रवासी हैं। ये देखने के नजरिए से होगा भाई, बाहर से आया हुआ आदमी हमारे लिए क्या है, वो इमिग्रेंट है, और वो खुद क्या है बताओ आपका, एमिग्रेंट है। इतना फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो एयरपोर्ट पर आया तो एयरपोर्ट पर वो अपने आप को क्या बोलेगा, एमिग्रेंट, और इंडियन एयरपोर्ट वाले उसे क्या बताएंगे, इमिग्रेंट बताएंगे। इस तरीके से। फिर विजिटर, अभी भी मैंने बोला है, बताओ विजिटर किसके लिए आ जाएगा आपका, आगंतुक के लिए आ जाएगा। अब इसको पढ़ो, बताओ सवाल में क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति जो किसी देश में आकर बसता है। ठीक है, बताओ जाने की बात है या आने की, आने की, तो ये एमिग्रेंट होगा या इमिग्रेंट होगा, बताओ इमिग्रेंट हो जाएगा। तो अपने इन तीन को आप काट दो, आपका टूरिस्ट नहीं होगा, एमिग्रेंट नहीं होगा, विजिटर आपका नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा वहां पर, इमिग्रेंट। अब मुझे एक काम करके दो, इन दोनों की स्पेलिंग बताओ, मैंने चेंज कर दिया। एमिग्रेंट की स्पेलिंग बताओ, EMIGRANT, और इमिग्रेंट की बताओ, IMMIGRANT। अगर सोवियत रशिया से आपके पास कोई आया तो एमिग्रेंट है या इमिग्रेंट, और वो खुद बोले तब वो क्या है, एमिग्रेंट है। ठीक है, अगले पे ध्यान दो। फिर आपका इसमें मुश्किल से अपने पास एक वर्ड ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है, दूसरे वाला, बाकी नहीं, बाकी आराम से कर दोगे। हाँ जी, बताओ हेल्पर, हेल्पर जानते हो ना, सहायक। ठीक है, फिर ये जो, हाँ भाई सुविधा प्रदाता भी कह सकते हो, मददगार भी कह सकते हो। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी। ठीक है, जिससे किसी का दुख नहीं देखा जा सके। आज भी हैं ऐसे लोग। ठीक है, वाकई में। जैसे आप एक नाम बताता हूं, यहां पर अनिल जी खीचड़ नाम से कोई बंदा है, डॉक्टर है आपका। ठीक, उसने अपने डॉक्टर में से जो भी आपका कमाई का हिस्सा होता है 90% वो जो ये बेजुबान लोग होते हैं, ठीक है, बेजुबान का मतलब आपका कुत्ते है, बिल्ली है, कोई पक्षी हो गया, गाय वाय हो गई आपका, ठीक है, कोई घोड़े वगैरह हो गए, जिनको कहीं पर उसने घायल देख लिया तो उनके इलाज में वो लगा देता है। और जो उसे आप वहां पर पैसा डोनेट करते हो, आपको लग गया कि अच्छा काम कर रहा तो वहीं लगाएगा। ठीक है, अपने 10% पैसे से घर का गुजारा चलाता है। ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं जिससे किसी का दुख देखा नहीं जाता है, नए के बराबर। ठीक है, पहले बहुत हुआ करते थे, पहले गांव के बीच से निकलते थे तो अगले को पकड़ के कहते थे, अरे भाई रात को कहां जाएगा, यहीं रह जा, खाना खा ले, सुबह उसे विदा किया करते थे। आज आप एक बार नॉक करो, अगला जाग भी रहा है ना तो भी कहेगा अरे आवाज मत करना, पता नहीं चल जाएगी हम जाग रहे हैं। ठीक है, तो अल्ट्रुइस्ट है वो अब नहीं रहे, नए के बराबर हैं। फिर बताओ एंजल, एंजल बताओ किसके लिए आता है, बिल्कुल देवदूत कह दो आपका। ठीक है, या फिर आप उसे क्या कह दो, परी कह दो। जैसे राकेश जी ने कहा आपका वहां पर उर्दू जुबान काम में ले लो, बताओ क्या कह सकते हो, आपका फरिश्ता कह दो। ठीक है, बात वही है आपकी। फिर अगला ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है, मानवतावादी। ठीक है, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना कि ये क्या करता है, केवल मनुष्य के भलाई के काम करता है। ये जो अल्ट्रुइस्ट होता है मनुष्य की बात करता है, सबकी बात करता है, ये किसी का दर्द वहां देख नहीं सकता है। अगले ने कहा वन, एक ऐसा व्यक्ति हु इज हैबिचुअली, जिसे आदत पड़ गई है कि गुड टू अदर्स, वो हमेशा दूसरों के लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, खुद परेशान हो जाएगा, दूसरों को परेशान नहीं होने देगा। बताओ उस आदमी को मैं क्या कहूंगा यहां पर, ह्यूमैनिटेरियन कहूंगा या अल्ट्रुइस्ट कहूंगा, अल्ट्रुइस्ट कहूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये चीज नहीं आएगी। हेल्पर तो कोई भी हो सकता है। अब जैसे मान लो कि ये यहां नीचे गिर गया, आप में से कोई मुझे पकड़ के ये दे दे तो आप भी मेरे क्या हो गए, हेल्पर हो गए। वो कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं है। और एंजल है, एंजल आप जानते ही हो आपका, ये खाली काल्पनिक स्थिति में है, वास्तविकता में इसका कोई स्तर नहीं है। और ह्यूमैनिटेरियन मनुष्य से मनुष्य तक सीमित है, और अल्ट्रुइस्ट क्या है आपका, सबके लिए है। फिर अगले पार्ट पे आओ, देखें आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लो, ए प्लेस टू, देखो ये यहां उच्चारण आया था, कई बार क्लास में डिस्कस करते हैं ना अपन, आपको अगर याद हो ऐसी चीजें हम छांटते हैं। ठीक है,
जब तो वहां आपको अजीब सा लगता है कि सर क्लास में हम कर क्या रहे हैं, बहुत सारी चीजें वहीं से उठती हैं। रीट में, पत्रता में यहां से उच्चारण पूछा गया हुआ है, ठीक है ना, BURY वाला आपका, ठीक है, मतलब पहले वाले में, पत्रता तो नहीं कहूंगा, एक तरीके से पूरी एग्जामिनेशन कह दूंगा, तो BURY का उच्चारण आया हुआ है। बताओ, पहले उच्चारण ही बता दो मुझे इसका। बरी, बताओ देखें। हाँ वही तो ना, देखो ये है कि ए प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां पर आप दफनाते हैं, दफन करते हैं किसको, मृत शरीरों को, ठीक है। ईसाई धर्म में है, यहूदी में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है आपका, ठीक है, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, ठीक है। तो यहां जो इसका उच्चारण है ना, इसका उच्चारण ये रहेगा, आप सुन लेना, बताओ क्या है ये, बरी है, ब्यूरी है या बैरी है, बैरी है। और फोनेटिक में यहां लिख देता हूं क्योंकि परीक्षा में पूछा हुआ है, तो अपन बाकी बातें तो बाद में करेंगे फोनेटिक की, लेकिन जो पूछा उसको मैं पहले बता दूं, ठीक है। हालांकि इक्वेशन डिलीट हुआ था क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन एक जैसे दे दिए थे उन्होंने, ठीक है। अब यहां पर बताओ एक एक करके, ये मुझे आपसे पूछना है, ये चारों ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। और चारों का एक काम करो, लिखते रहो, मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। पहला लिखो, देखें पहले का उच्चारण बताओगे जरा, बताओ, लिखो कैटाकॉम। क्या वर्ड है आपका, कैटाकॉम। हालांकि इन सब का मीनिंग किससे होगा आपका, दफनाने या फिर कब्र से लिया जाता है, लेकिन इसमें मुझे यह चाहिए कि एग्जैक्ट मीनिंग कोई बताए, जैसे आपका बताओ। लिखो, देखें आपका, पुराने समय में, इसके सामने लिख दो स्पेलिंग लिख के, पुराने समय में मरे हुए व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को भूमिगत कमरे, भूमिगत कमरे या गलियारों में, या गलियारों में दफनाने की जगह, या गलियारों में दफनाने की जगह, ठीक है। अगला वर्ड बोलो क्या है, CRYPT, क्रिप्ट। बताओ क्रिप्ट किसे कहेंगे, लिखो साहब क्रिप्ट के सामने, CRYPT, क्रिप्ट। चर्च या गिरिजाघर, चर्च या गिरिजाघर, चर्च या गिरिजाघर के गुंबद के नीचे, चर्च या गिरिजाघर के गुंबद के नीचे दफनाने का स्थान, दफनाने का स्थान। अगला वर्ड बताओ क्या है, सिमेट्री। ये तो आपका सीखा हुआ होगा, बहुत जगह आपने पढ़ भी रखा होगा सिमेट्री। हाँ लिखो, देखें आपका, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान जो मस्जिद या, जो मस्जिद या गिरिजाघर के बाहर की जगह का हो, मस्जिद या गिरिजाघर के बाहर की जगह का हो। फिर अगला वर्ड बोलो क्या है आपका, स्क्रिप्चर। बताओ क्या है, सेपलकर। क्या वर्ड है आपका, सेपलकर। पढ़ो एक बार, तीसरी बार पढ़ो, बताओ क्या है, सेपलकर। अब ये गड़बड़ी होती है, लिखो इसमें, किसी पत्थर या चट्टान को काट के, किसी पत्थर या चट्टान को काट के बनाया गया मकबरा, किसी पत्थर या चट्टान को काट के बनाया गया मकबरा। हो गया। अब देखो इसमें, अब देख लो, सारे के सारे किससे हैं, समाधि या कब्र से हैं, दफनाने से ही हैं सारे एक तरीके से, लेकिन सबका मीनिंग क्या है, अलग अलग है। तो आप मुझे एक एक समझाओ, देखें। बताओ पहले क्या लिया था आपने, कैटाकॉम्ब। बताओ ये एक तरीके से क्या है आपका, भूमिगत कब्र है आपकी, ठीक है, दफनाया गया है, लेकिन ये भूमिगत कब्र है वो कहां है बताओ आपका, या तो कोई नीचे का कमरा हो सकता है, या नीचे का क्या हो सकता है, कोई आपका गलियारा हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर भूमिगत अंडरग्राउंड आपका दफनाया जाना, लेकिन पहले से कोई कमरा बना हुआ होना चाहिए, या पहले से कोई पैसेज या गलियारा बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर क्रिप्ट लिखा, बताओ क्रिप्ट किसके लिए आता है,
जैसे मान लो कि आपका चर्च है, जो चर्च ऊपर से क्या होता है, एक गोल सा पार्ट होता है, उसके सेंटर में नीचे आपको दफनाना पड़े, बताओ किस में जाएगा, क्रिप्ट में। ये यहां लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, लंबा पड़ जाएगा। फिर बताओ सिमेट्री, ये जो जनरल कब्रिस्तान है, ठीक है, मस्जिद या गिरजाघर के बाहर की जगह में जो दफनाते हैं आजकल, वो सारा क्या बताओ आपका, सिमेट्री। तभी मैंने वहां एक कब्रिस्तान वर्ड लिखा है आपका, ठीक है। फिर यहां पर क्या बताओ आपका, सेपलकर। सेपलकर क्या होता है, किसी बड़े पत्थर को काट के आप समाधि टाइप में या मकबरा बना देते हो, बताओ वो क्या है आपका, सेपलकर। अब सुनना, ए प्लेस टू बेरी डेड बॉडीज, एक ऐसा स्थान जो मृत व्यक्ति या मृत शरीर है उनको दफनाने के लिए होता है। तो यहां कैटाकॉम्ब, सिमेट्री और सेपलकर में तो इक्का दुक्का रहेगा। ज्यादा कहां दफनाए जाते हैं, कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं। तो बताओ कब्रिस्तान के लिए कौन सा आ जाएगा, सिमेट्री आ जाएगा। अब बताओ चारों में अंतर है या नहीं है, है ना, और चारों एक जैसे लगते हैं। अगर सिंपल डिक्शनरी उठाओगे तो सबका मीनिंग क्या है, दफनाने का स्थान या कब्र बताया जाएगा। अगले पार्ट पे आओ, देखिए आपका अगला सवाल देखो जरा। हाँ जी, ताजमहल है क्या, देखो आपका एक्चुअल में अपने पास में अब ये बात थोड़ी सी अलग जाएगी। अब ताजमहल तो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आपके सवाल का जवाब तो ये रहेगा, ताजमहल क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ठीक है। लेकिन उनकी कब्र है जो मुमताज की, बताओ देखिए वहां पर वो कहां है भाई, नीचे है या जमीन पर है, बताओ। आप गए हो ताजमहल कभी, ठीक है, वो जमीन के नीचे दफनाई हुई है या थोड़ा ऊपर उठी हुई है, बताओ। ऊपर उठी हुई है, ठीक है। और जब भी आप मुस्लिम पंथ की बात करते हो तो ऊपर उठी हुई चीजों को क्या कहा जाता है, मकबरा। हिंदू धर्म की बात करते हो तो उसे क्या कहते हो, समाधि, ठीक है। तो मकबरा या समाधि, उसमें पत्थर ही तो काम में लिया गया, जो उठा हुआ है उसे ढक दिया गया आपका कटिंग करके, एक नायाब तरीके से काटा गया। भाई जिसने ताजमहल बनाया था उसके हाथ काट दिए गए थे, ठीक है, कि दूसरा ऐसा वो बना ना सके। तो बताओ किस में काउंट हो जाएगा, बोलो देखिए आपका, बताओ सेपलकर में, ठीक है। उसे अपन क्या नहीं कहेंगे, सिमेट्री नहीं कहेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि मजाक मजाक में इतना खर्चा नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपको कोई मिले तो बढ़िया है, ठीक है, नहीं मिले तो उतने पैसे दिखाओ क्रिस गेल की तरह, ठीक है, लाइन लग जाएगी, है ना। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है। आप गौर करो कि वहां पर आज है ना, वो चीज एक ऐसी स्थिति में है जहां पर कई बार ये होता है कि वहां उसके पूरे शासनकाल, पूरे जीवन काल को तबाह करने वाली हो गई। किसी भी चीज की अति होती है ना, एक्सेस, वो बुरी होती है। तो प्यार भी एक लिमिट तक अच्छा है, अगर ज्यादा आप करते हो तो वो भी आपके पतन का कारण बनता है। मिला जुला स्तर वहां पर होना चाहिए। पूरे मुगलिया सल्तनत के अंदर ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद में वो कभी संभली नहीं। औरंगजेब ने संभालने की कोशिश की लेकिन वो कट्टर हो गया, तो वैसे पतन बन गया आपका, ठीक है। अकबर वहां पर एक फ्लेक्सिबल नेचर में, तो पूरा वहां पर कभी भी अपने आप को कवर कर ही नहीं पाए, ठीक है। और यहां पर इसके पास जितना नॉलेज था बंदे के पास में, ठीक है, उतना किसी के पास था नहीं। लेकिन इसके डायरेक्शन क्या हो गए, चेंज हो गए, ठीक है। और डायरेक्शन चेंज होने के बाद में तभी तो मैं कहता हूं कि अपन यहां इस व्यक्ति को कहें तो साहब क्या कह सकते हैं, बताओ आपका, हैंडपैक्ड कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे हैंडपैक्ड हमारे भी हुए हैं, कौन हुए हैं आपका वहां पर, तुलसीदास जी, ठीक है। लेकिन उन्होंने समय रहते अपने आप को संभाल लिया था, ये लास्ट टाइम तक अपने आप को संभाल नहीं पाए थे, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ। हालांकि ताजमहल पे नहीं जाएंगे सर, मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई ताजमहल बनाएगा नहीं, ठीक है। हालांकि एक तरीके से गिफ्ट देने वाली बात आती है तो सबसे पहले वही पकड़ाया जाता है, ठीक है। अच्छी चीज है लेकिन वो है देखने के लिए, ठीक। कई बार कुछ चीजें दूसरों को घरों में अच्छी लगती हैं, अपने घर में बसाना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि कई बार कहते हैं फिल्म में देखते हो तो फिल्म में टीवी तक ठीक है, सिनेमा तक ठीक है, घर में फिल्माइजेशन करना काम अच्छा नहीं है। इसे पढ़ो, देखें आपका ये मिलता जुलता आया आपका, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। आराम से बता दो कि फिर तो रुकने की आवश्यकता ही नहीं है। बताओ देखें यहां पर अपने पास में मुझे एक एक का वर्ड देते चलोगे, उससे पहले ये बताओ ऑफिस का मतलब यहां पर क्या है, बोलो। बस गलती करके सर, ऑफिस का मतलब है कार्य। एक तो होता है ऑफिस का मतलब कार्यालय, और एक ऑफिस का मतलब क्या होता है, काम या कार्य होता है। कि मैं किसी ऑफिस से जा रहा हूं, बताओ सेंटेंस सही है या गलत है, सही है, मतलब मैं किसी काम से जा रहा हूं, ठीक है। तो अगला ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा काम करो, ठीक है, जिसके लिए आपको तनख्वाह नहीं दी जाती है, जिसके लिए आपको भुगतान नहीं किया जाता। तो पहला मेरा पढ़ाया हुआ है, बताओ कौन सा आपका, हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल किसे कहेंगे बताओ आपका, आतिथ्य या फिर आव भगत या फिर अतिथि सत्कार के लिए आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला भी पढ़ाया हुआ है, बताओ कौन सा, बोलो। फ्री। फ्री का मतलब क्या है आपका, स्वतंत्र के लिए है, ठीक है। फिर अगला भी आपको बताया हुआ है, बताओ कौन सा, बोलो आपका। हाँ, ऑनरेरी बताया हुआ है पहले, इसमें क्लास में नहीं हुआ, इसके पिछली में नहीं हुआ, बहुत पहले बता दिया था। ऑनरेरी को अपन कहते हैं मानद। कई बार सुनते हो ना ऑनरेरी डायरेक्टर, ऑनरेरी
हाँ भाई, मानद कहेंगे। मानद का मतलब यह है कि जिसका सम्मान किया लेकिन उसके बदले में आपने पैसा नहीं दिया है, ठीक है। और फिर आपका कौन सा, ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब क्या होता है, हाँ, बिना पैसे के, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा आपका, बिना पैसे के, जो निशुल्क होता है। जैसे आपकी बुकलेट वगैरह, ये अभी अभी आपको ये शीट मिली है, बताओ ये क्या है आपका, ग्रेटिस है। मतलब इसका आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया, इसका कोई नहीं, गलत बात। एक चीज बताऊं मैं आपको, इसके लिए तो मैं आपसे कह कर कहता हूं ये चीज, उनसे लड़ पड़ता हूं, ठीक है। ये सीधा कह देता हूं साहब इतने जाएंगे मतलब जाएंगे, ठीक है। ये चीज एक बात बताओ, आप मेरे से ज्यादा खुश रहते और उधर वाले मेरे से और ज्यादा खुश रहते, कब खुश रहते, जब कितना एक ही आता। आप क्या सोचते, टीचर ने क्या दिया है, इंपॉर्टेंट दिया है, और एक में कितने डाल लेता, 100 से 150। अब तुम गौर करके देखो यहां पर आपके पास में कितने आ रहे हैं, करीबन 1800, ठीक है। तो बताओ ये क्या है आपका, वहां पर ग्रेटिस में है, कटौती नहीं हुई है इतने के लिए। आप जब लास्ट में इन सारी चीजों को जोड़कर देखोगे ना, तो सब पर भारी पड़ने वाले हैं आपके वहां पर, ठीक है। ये अगर आप गौर करके देखते हो तो वो जो चीजें हैं वो ग्रेटिस में आती हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं है। स्टेशनरी मटेरियल बोला जाता है, एक लिमिट तक बोला जाता है, लिमिट को क्रॉस कर जाता है वो क्या हो जाता है, आपका ग्रेटिस हो जाता है, ठीक है। चलो यहां ग्रेटिस क्या है, चार्ज है या विदाउट चार्ज है, विदाउट चार्ज है। मुझे बहुत बार कहा जाता है इस चीज के लिए, ठीक है, कि थोड़ा सा क्या कर दो, कट शॉर्ट कर दो, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई कट शॉर्ट का कोई रास्ता है नहीं, सक्सेस का कोई कट शॉर्ट होता नहीं। आपको भी मना करता हूं कि आप शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करते हो, मत पढ़ा करो वहां पर। बताओ देखें कि लिखवा दो मुझे, हॉस्पिटेबल किसके लिए है, आओ भगत, ठीक है। अतिथि सत्कार लिख दो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्री बताओ क्या है आपका, निःशुल्क है, ठीक है। जैसे यहां पर ये आपकी जो योजनाएं चल रही ना, आरजीएचएस है, भामाशाह है, चिरंजीवी है, ये फ्री भी है और क्या है आपका, ग्रेटिस भी है, ठीक है। ये ग्रेटिस भी किस में आएगा बताओ, आपका निःशुल्क में आएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑनरेरी है ना, ये क्या है आपका, मानद। मानद का मतलब क्या होता है, जो काम करता लेकिन काम के बदले पैसा नहीं लेता। ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो काम करके उसकी तनख्वाह प्राप्त करना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, आपका ऑनरेरी। जैसे आप लास्ट में रिटायर होकर आओ और आपको प्रिंसिपल का या फिर आपका डीओ का कोई प्रमोशन मिल जाता है लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिला है, ठीक है, बताओ वो भी क्या है आपका वहां पर ऑनरेरी है। अब मुझे बताओ यहां इन तीनों को काट दिया मैंने, आंसर कौन सा है आपका वहां पर, हॉनरेरी है या ऑनरेरी है, एच क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। हालांकि मानद में दो मीनिंग आ रहे हैं आपके, मानने का या माननीय तो होगा ही होगा, और साथ में क्या होगा आपका वहां पर, परोपकार का, अल्ट्रुइज्म वाला पार्ट भी आ जाएगा। अगले पे चलो देखें, मोर देन इन अमाउंट, और हाँ कैपेसिटी है या कैपेसिटी है, कैपेसिटी। फिर बोलना जरा क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी नहीं होता, क्या होता है, कैपेसिटी। बताओ देखें यहां पर पहला कौन सा वर्ड है आपका, हाँ उच्चारण करो, डेरिजरी। बताओ क्या वर्ड है आपका, डेरिजरी, ठीक है। बताओ डेरिजरी किसे कहते हैं, सर लिख दो इसके बारे में, इसके बारे में लिख दो डेरिजरी। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी स्थिति जिसमें तुच्छ होने के कारण, तुच्छ, तुच्छ का मतलब हीन, तुच्छ होने के कारण वह उपेक्षा या हंसी का भाग बने, वह उपेक्षा या हंसी का भाग बने। फिर दूसरा वर्ड बोलो, बताओ क्या है, एम्पल। एम्पल आराम से बता दोगे, एम्पल का मतलब पर्याप्त, ठीक है। फिर अगला बताओ क्या है आपका, इन एडिक्वेट, इसी का उल्टा है, बताओ क्या है, अपर्याप्त। और फिर लास्ट में बताओ क्या है आपका, लिबरल। लिबरल का मतलब क्या है, उदार है। तो एक नया वर्ड वही था ऊपर वाला, कौन सा आपका, डेरिजरी वाला, ठीक है। अब यहां पर एक चीज इसके अर्थ के तौर पर लिखवाते चलो। बताओ ये क्या है आपका, उपेक्षा युक्त, जिसकी उपेक्षा की जाए, ठीक है। फिर एम्पल बताओ, अभी भी बोला मैंने, बताओ एम्पल किस में चला जाएगा आपका, पर्याप्त में चला जाएगा, ठीक है। फिर इनएडिक्वेट बताओ पर्याप्त है या फिर आपका अपर्याप्त है, कमी हो जाती है जहां पर। और लिबरल किसके लिए आता है आपका, उदार के लिए आता है, ठीक है। अब मुझे सवाल का मीनिंग बताओ कि अमाउंट यानी मात्रा और कैपेसिटी का मतलब क्षमता, इनसे जो ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब आपके पास चीजें कम है या पर्याप्त हैं, पर्याप्त है, सफिशिएंट या मोर देन सफिशिएंट है, तो क्या क्या हट जाएगा, डेरिजरी, इनएडिक्वेट, लिबरल, और आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आपका वहां पर, एम्पल। अम्पल है या एम्पल है,
एम्पल है। ठीक है, एक बार बोल दो जरा, डेजरी क्या है? जिसकी उपेक्षा। ठीक है, एम्पल क्या है? पर्याप्त। इनएडिक्वेट क्या है? अपर्याप्त। लिबरल क्या है? उदार। अगले पे चलो, देखें आपका, हाँ निकालो, देखें निकालो, देखें आंसर वैसे आ जाएंगे मेरे हिसाब से, आंसर की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताओ इसका आंसर बता दो मुझे एक बार। हाँ जी, डोमिसाइल बताओ, रेजिडेंट। फिर एक काम करो, इन सब का मुझे क्या दो, आपका मीनिंग भी दो। ठीक है, जैसे आप तुक्का मार रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग मीनिंग भी चाहिए। बताओ पहला क्या लिखा हुआ आपका? रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है बताओ आपका? बोलो। निवासी, निवास स्थान। अरे वो तो निवास स्थान क्या होता है? रेजिडेंस होता है। ठीक है, ये क्या रेजिडेंस है या रेजिडेंट है? रेजिडेंट। बताओ क्या होगा, बोलो आपका? निवासी। ठीक है, निवासी किसे कहेंगे? जहां पर उसे रहने का अधिकार मिला हुआ हो। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आप अमेरिका चले गए, आपके पास में ग्रीन कार्ड है, तो आप वहां के क्या बन गए? रेजिडेंट बन गए। यहां आप किसी मकान को किराए पर लेते हैं, अपनी वोटर आईडी या आधार कार्ड देकर, आप यहां के क्या हो गए साहब? रेजिडेंट। जिसे आप लीगली, कानूनी तौर पर रहना चालू कर चुके, उसे क्या कहेंगे? आपका रेजिडेंट कहेंगे। ठीक है, अगला पार्ट बताओ क्या आपका? नेटिव। नेटिव का मतलब जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आप जन्मे हो। ठीक है, फिर अगला कौन सा बताओ आपका? डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब क्या है? मूल निवास। ठीक है, जहां आप जन्मे भी हो और जहां आप रहते भी हो। ठीक है, वो क्या है आपका? डोमिसाइल। और फिर अगला क्या है आपका? सब्जेक्ट। बताओ सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? नहीं, विषय तो सारे ही जानते हैं, नागरिक। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? नागरिक। वी ऑल आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया। हम सारे भारत के विषय हैं या नागरिक हैं? नागरिक हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखो इसमें, यानी इतना आसान भी मत बनाओ कि दिक्कत रहे। अब ये रेजिडेंट है, नेटिव है, डोमिसाइल, सब्जेक्ट लिखूंगा नहीं, वैसे आप मुझे बता दोगे। ए पर्सन, एक व्यक्ति, लिविंग परमानेंटली, वो स्थायी तौर पर रहता है इन ए सर्टन प्लेस, मतलब एक निश्चित स्थान पर। तो आप ये बताओ कि जो रेजिडेंट होता है, रेजिडेंट हमेशा एक स्थान पर रहता है या स्थान चेंज हो सकता है? आप तैयारी करने आए हो, कुछ समय बाद में आपका स्थान चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बताओ नेटिव, जहां जन्म लेता है वहीं पर वो आदमी रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, नागरिकता चेंज होती रहती, आज इंडिया की और कल अमेरिका की है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज बताओ, डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या है? जहां उसने जन्म लिया और वहां पर वो परमानेंटली रह रहा है। ठीक है, बताओ वो चीज क्या है आपका? नेटिव है या फिर डोमिसाइल में है? डोमिसाइल में। तो आप जो सर्टिफिकेट बनाते हो ना, तो एक गड़बड़ी करते हो। आप क्या कहते हो? मूल निवास सर्टिफिकेट बनवा कर लाया हूं, और आप उसे इंग्लिश में ऐसा बोलते हो, क्या बोलते हो? आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये बोलना सरासर गलत रहेगा। ये रेजिडेंशियल होना चाहिए या फिर आपका डोमिसाइल होना चाहिए? डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहां पर रहेगा। ठीक है, आवास वाला या मूल आवास वाला, उसे आप क्या कहोगे? डोमिसाइल कह दोगे। अब एक बार रिपीट कर दो, बताओ रेजिडेंट कौन है? जहां पर आप रह रहे हो। ठीक है, फिर नेटिव, जहां पर आपका जन्म हुआ है। डोमिसाइल, लंबे समय से वहीं पर और वहीं पर रहने की उम्मीद है, वहीं पर आपका जन्म हुआ है। सब्जेक्ट, जहां की आपको नागरिकता मिली हुई है, जहां के आप नागरिक रहोगे। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, देखें आपका नेक्स्ट वाला। ये आपके पास एक वर्ड आता है मेनिया। मेनिया का मतलब क्या होता है? अलग टाइप का एक फोबिया होता है। पहले तो मुझे इसी का मीनिंग दे दो, आप मेनिया किसे कहते हो? नहीं नहीं, ये तो नागरिकता नहीं है सर, ये आपने सवाल अच्छा पूछ लिया है, वो तो समझाने के लिए बोला है। जैसे अपन नागरिकता के लिए देखो ये वर्ड काम में लेते हैं, एक तो क्या काम में आता है आपका? सिटीजनशिप। ठीक है, इससे बढ़िया वहां पर क्या रहेगा बताओ? आपका नेशनलिटी। ठीक है, ये भी किसके लिए आता है? राष्ट्रीयता या फिर नागरिकता के लिए आता है। और फिर यहां पर एक टर्म ये वाला है, इसे अपन पढ़ते हैं तो ये क्या रहेगा आपका? बताओ, देखें, सब्जेक्टिविटी। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो वहां पर? आत्मनिष्ठता भी कहते हो, और उसे आप क्या कहते हो? नागरिकता भी कहते हो। आत्मनिष्ठता तो सारे समझते हो आपका, ठीक है, लेकिन इसी का दूसरा वर्ड क्या है? नागरिकता है। और यहां पर इसे अपन ऐसा भी कहते हैं, कौन सा? सिविलशिप। सिविलशिप भी किस में आता है आपका? नागरिकता में आता है। चारों वर्ड किसके लिए? नागरिकता के लिए है। ठीक है ना, ये फर्क पड़ेगा। ये खाली किसके लिए है? या तो विषय के लिए होता है या फिर आपका नागरिक के लिए होता है। अब मुझे तो ये बता दो, मैनिया किसे कहते हो? MANIA, मैनिया। पागल, डर। चलो, फोबिया तो है, ठीक है, लेकिन ये पहला निकालो। देखिए पहला वर्ड क्या बोलो आपका? हाइपोमेनिया।
तो हाइपो का वर्ड आकर मेनिया जोड़ दो उसमें, आप आराम से निकाल लोगे। बताओ देखें, हाइपो किसे कहते हैं आपका? किसी भी चीज का क्या होना आपका? ज्यादा होना। भाई यहां पर अपने पास मेनिया है ना, मेनिया खुद ही क्या होता है, जब आपके पास में किसी चीज का उन्माद आता है, किसी चीज की अति होती है, हद से ज्यादा एक्सेस आ जाता है, जो आपके फॉर्मेलिटी को खत्म करके इनफॉर्मल वे में बाहर निकल जाता है, वो क्या होता है? सारा आपका मेनिया होता है। और अगला ये बोल रहा है कि मेनिया कैसा है आपका? वहां पर हाइपो हो गया है, हद से ज्यादा हो गया है, ठीक है। उसे अपन क्या कहते हैं? जब आपके पास में किसी भी वे में उत्साह या आनंद है, या फिर आपके भाव हैं इतने ज्यादा प्रफुल्लित अवस्था में आ जाते हैं कि आप सामने वाले को कुछ समझते नहीं हो, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे क्लास में बैठे बैठे आपने, मैंने कहा था ना एक बार कि आप ऐसा मत करना, ठीक है। इधर से जोर जोर से आवाजें आने लग जाती हैं, सीटी बजने लग जाती है, हा हू होने लग जाता है। बताओ वो क्या है आपका? हाइपोमेनिया है, ठीक है। यानी जब आपके जॉय या फिर आपका जो सोरो है वो हद से ज्यादा पार चला जाता है, आप ये भूल जाते हो कि आप कहां हो, क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं अपन? हाइपोमेनिया कहेंगे, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, देखें आपका नेक्स्ट वाला लो। बताओ नेक्स्ट वाला कौन सा है? हाँ जी बताओ क्या है? क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? जब आपको छोटी छोटी चोरी चकारी करने की आदतें पड़ जाती हैं, जहां पर वो चीजें हैं, जैसे ये मान के चलिए, नहीं वो तो छोटी गुड़िया है, वो तो देखो उसका कायदा बनता है कि ये बचपन है, बचपन लौट कर नहीं आता है, ठीक है। और आपको भी उम्मीद होगी कि क्या बोलोगे? आई विश आई वर ए चाइल्ड और किड, काश में एक बच्चा होता या बच्ची होती, इस तरीके से बोला जाता ना आपका, ठीक है। हालांकि ऐसी उम्मीद है नहीं अब, ठीक है, अपन पास्ट में वापिस जा नहीं सकते हैं। तो अगले ने ये बोला यहां पर क्लेप्टोमेनिया, ये सुनो, ये आराम से समझ में आ जाएगा। क्लेप्टो का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी चकारी करने से, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आप मूंगफली के व्हील बेरो पे गए, व्हील बेरो का मतलब क्या होता है? हथ ठेला। आप में से बहुत सारे 90% शामिल हैं इसमें, ठीक है। वहां जाते हो तो आप 10 रुपए 20 रुपए की मूंगफली पीनट्स खरीदते हो, तो आप ये चाहते हो कि भाई मेरे को सबसे लास्ट में दे, ये क्यों? तब तक आप खड़े खड़े उसमें 2-4 खाने लग जाओ। सब्जी के ठेले पर जाते हो, हरी मिर्च फ्री में मिल जाए, 1-2 हरा प्याज डाल दे, ठीक है, अदरक का टुकड़ा या नींबू का टुकड़ा डाल दे आपका, ठीक है। वो क्यों? गौर करना यहां पर, धनिया, धनिया तो वो आप छोड़ते नहीं बेचारे को, मेरे हिसाब से धनिये के पैसे तो आपने दिए नहीं होंगे, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया है। यहां पर आपने कई बार देखा होगा स्कूल या कॉलेजेस के अंदर एक भाई ऐसा होता है जो लिखता कम है, लेकिन जाते वक्त उसका पूरा बैग पेन या पेंसिल से भरा हुआ मिलता है, ठीक है। उसे शौक होता, काम में नहीं लेगा, वो घर पे इंक पड़ी पड़ी क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, ठीक है। बताओ वो किस में है आपका? क्लेप्टोमेनिया। छोटी मोटी चोरी चकारी करना, मतलब कोई बड़ा नुकसान नहीं करता, लेकिन उसका जब तक वो नहीं करेगा ना उस दिन, तब उसे आनंद नहीं आएगा, ठीक है। जैसे महिलाएं करती ना, आपका किसी का आपका डीओ यूज कर लिया है, किसी का रबर बैंड लेकर चले गए, किसी का क्लेचर उठा लिया, ठीक है, किसी का शॉल लेकर चले गए, ऐसा, ठीक है। करते नहीं हो क्योंकि आप महिलाएं थोड़ी हो, ठीक है, आप तो अभी गुड़ियाएं हो, ठीक है। तो अब बात ये बताओ, वहां पर ये चीज भी किसमें आती है आपकी? क्लेप्टोमेनिया। लेकिन भविष्य की नीति बता रहा हूं कि आपको ऐसा करना पड़ सकता है। हाँ जी बताया ना, तो बिल्कुल बॉयज का तो ऐसा होता है कि पूछो ही मत, वो तो फिर ये है कि इस पार बियॉन्ड है, मतलब सारी स्थितियों को पार करने वाले हैं, ठीक है। फिर अगला बताओ लोगोमेनिया। लोगो वर्ड सुना आपने? लोगो, बताओ देखिए लोगो किसे कहेंगे आपका? बोलो। हाँ, पहचान का चिन्ह जो होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, बताओ उसे क्या कहा जाता है? आपका लोगो कहा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जगह जगह आपने देखा होगा कि वो अपने लोगों को छोड़ते नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपकी फैशन होती है या डिजाइन होती है, जिसमें आप ब्रांड का एक लोगो लेते हैं और क्या करते हैं, आप वहां पर बार बार उस चीज को क्या कर देते हैं? पेस्ट कर देते हैं, या फिर अंदर आपका उत्कीर्त कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं। आप एक चीज देखो, आजकल तो नहीं लेते, पहले टेलर से आप कपड़े सिलवाया करते तो यहां वो क्या करता था बताओ? एक नाम लिखता ही था, ठीक है, ऐसी चीज होती थी आपकी, ठीक है। आप कहीं भी जाओ तो यहां पर उसको दिखना है कि ये ब्रांड किसका है, उस फला आदमी का, उसे दिखाना होता है। बताओ वो क्या है आपका? लोगोमेनिया। ये गौर करो, देखो ये जो नीचे लिखा पड़ा, ठीक है, बताओ ये क्या है आपका? लोगोमेनिया, ठीक है। एक अच्छा मैटर ये होता है, आपने मैटर दिया चला गया, ठीक है, और दूसरा काम ये होता है कि उस पर अपने लोगों को आप लगा कर दो, ठीक है। तो उसमें शौक होता है कि लोग मेरे नाम से जाने की फला चीज उस ब्रांड की है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन? लोगोमेनिया कहते हैं, है ना। बिल्कुल हर जगह मिलेगा, सब करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, हालांकि ये थोड़ा सा प्रॉपर काम नहीं है, इम्प्रॉपर माना जाता है। फिर अगला पार्ट क्या बताओ? स्टेलोमेनिया। स्टीलो है या स्टेलो है? स्टेलोमेनिया। अब 3 मैंने बता दिए, एक आप भी बता सकते हो मुझे, बताओ देखें किसे कहेंगे स्टेलोमेनिया? बोलो।
नहीं, स्पेलिंग नहीं बतानी है आपको, बताओ देखें, स्पेलिंग तो आती है आपको। स्टेलोमेनिया किसे कहा जाएगा बताओ, क्या होता है? लिख दो सर, आपका नहीं लिखते हो तो फिर गड़बड़ है, लिखो देखें, लिखो। एक ऐसी स्थिति, ये सारी वहां सिचुएशन से बनती है आपका, एक ऐसी स्थिति जिसमें, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति विशेष किसी भी जगह संतुष्ट नहीं होता है, किसी भी जगह संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह अपने आप को ग्रह नक्षत्र में ढूंढना चाहता है। आपने अगर गौर किया हो तो यहां कुछ समय पहले एक हमारे बॉलीवुड के एक्टर ने सुसाइड कर लिया था, हालांकि उसका मर्डर मिस्ट्री भी है, कुछ लोग कहते हैं कि हत्या हुई, हम नहीं जानते क्या हुआ, ठीक है, लेकिन अभी वहां पर वो दफन है राज, जिनका शुभ नाम रहा था सुशांत सिंह राजपूत, एक उम्दा या आला दर्जे का कैरेक्टर या एक्टर था, ठीक है। आपने गौर किया हो तो वो हमेशा क्या करता था, वहां पर 1 या 2 घंटे निकाल के वहां पर खगोलीय पिंड है उनका अध्ययन किया करता था। उसने वहां पर जो आपका मून या चंद्रमा, वहां पर एक जो प्लॉटिंग हो रही है उसमें भी परचेजिंग कर ली थी। उसका इस दुनिया पर इंटरेस्ट कम था और जो आपकी आकाशीय दुनिया है उस पर इंटरेस्ट क्या था, ज्यादा था, ठीक है। एक आदमी जो सामान्य दुनिया में अपने आप को सहज नहीं पाता है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, आपका ग्रह नक्षत्र में अपने आप को देखना चाहता है। अरे कई लोग रात को तारे नहीं गिनते हैं आपका, ठीक है, और कहते हैं वो दादाजी हैं, दादी जी हैं, मैं वो बनूंगा, और उनको सारा पता होता है ये तारा यहां से निकल रहा है, इतनी बजे आएगा, इतने दिन गायब रहेगा। ये जो पार्ट वाला मेनिया होता है वो मेनिया कौन सा आपका, स्टेलोमेनिया है, ठीक है। तो अलग हो गया ना आपका, तभी मैंने आपसे पूछा था, थोड़ा आना चाहिए आपको। बताओ हाइपोमेनिया क्या है? कहीं पर भी भाव है ना वो हद से ज्यादा क्या हो जाएं, हाइपर हो जाएं। फिर आपका क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने का शौक ही हो गया एक, हालांकि वो, हाँ जी, हाँ, चलो आप भी बोलते हो, नहीं तो शांति रहते हो हमेशा। ये भी क्या आपका, जो आपकी चोरी करने वाला, लेकिन चोरी बड़ी मारेगा या हल्का फुल्का हाथ मारेगा? हल्का फुल्का हाथ मारेगा। अरे कई बार नहीं होता है कि आपका पर्स पड़ा है, ठीक है, और पर्स में से 100 रुपए निकाल के अगला चाय पानी पी के वापिस आ गया, पड़े 5000 हैं, निकाले कितने हैं, 100 निकाले। वो क्या है, क्लेप्टोमेनिया में, लालच नहीं है उसे। फिर बताओ लोगोमेनिया, लोगो वाला, और स्टेलो आपका खगोलीय पिंड वाला। अब अगला कह रहा है मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। तो बताओ देखें, आर्टिकल्स का मतलब किससे है, वस्तुओं से ना, ऑब्जेक्ट से है, ठीक है। तो ये आपको वहां क्या करना है, चुराने की आदत बतानी है। तो चुराने की आदत के लिए बताओ इसमें कौन सा काम में ले लोगे, बताओ आपका क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। अब मुझे एक बार चारों को एक बार रिपीट करवा दो। बताओ हाइपोमेनिया क्या है, ठीक, क्लेप्टोमेनिया चोरी वाला, लोगोमेनिया लोगों का, और स्टेलोमेनिया ग्रह नक्षत्र वाला। तो ये 3 यहां से कट जाएंगे, मतलब नुकसान तो कहीं पर नहीं है, चीजें ऐड होती चल रही हैं। अगला लो देखें आपका, इसमें दूसरा और तीसरा ढंग से देखना है, पहला और चौथा आराम से निकाल लोगे आप, फर्स्ट और फोर्थ में आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। बताओ देखें सर, इसमें पहला क्या लिखा हुआ है, बोलो, ऑप्टिमिस्ट, आता होगा, आशावादी। दूसरा बताओ क्या है आपका, फिलैंथ्रोपिस्ट। बताओ क्या पढ़ेंगे इसे, आपका फिलैंथ्रोपिस्ट। अब बोल के बताओ जरा, आपका क्या कहा जाएगा इसे? हाँ जी, बताया मैंने आपको, अभी थोड़ी देर पहले आया था आपका अल्ट्रुइस्ट, वही है जो परोपकारी होता है, उसे क्या कहा जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। लेकिन थोड़ा सा फर्क रहेगा, ये जो आपका ह्यूमैनिटेरियन है उसके नजदीक है, अल्ट्रुइस्ट पूरा नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन क्या था, मानवतावादी। तो ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट है ना, ये मानवतावादी होता है, मतलब परोपकार तो करता है, लेकिन किसके लिए, वहां पर मनुष्य के लिए करता है, ठीक है। और फिर तीसरा लो देखें आपका कौन सा है, हाँ बोल के बताओ पहले, ऑप्टोमेट्रिस्ट। इसकी स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए, बोल के बताओ क्या है, OPTOMETRIST,
बताओ ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है, बताओ जरा, कोई भी। लास्ट वाला तो आराम से बता दोगे मुझे, उसकी टेंशन नहीं है। ऑप्टोमेट्रिस्ट बताओ, देखें क्या होता है, बोलो सर। तो आप तो मुझे ऑप्टोमेट्री बता दो, ऑप्टोमेट्री क्या होता है बताओ। जो व्यक्ति आंखों के अंदर की परेशानी होती है ना, कि आंखों के अंदर कितना दिखता है, आंखें 6x6 है या नहीं है, इसमें इंफेक्शन क्या है, ठीक है, या फिर आपको वहां पर आंखों के साथ साथ में क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति को जांचता है, उसे क्या कहा जाता है बताओ, आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट। लेकिन मोटी मोटी चीज यह है कि वहां पर ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है, वहां पर आपका आंखों के डॉक्टर से मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन क्लियरली क्या नहीं है बताओ। देखिए आपका आंखों का डॉक्टर नहीं है, लेकिन आंखों के बारे में इसकी जानकारी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। ये थोड़ा मल्टीपल वेरिएंट में आता है, ये आपके चश्मे को डिसाइड कर सकता है, लेंस को डिसाइड कर सकता है, आंखों की पूरी जानकारी रखता है, और प्लस में यहां तक कि आप डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो आपका, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, इन चीजों को उसके साथ में रिलेशन करके रखता है। मतलब थोड़ा सा फिजिशियन टाइप का आदमी होता है, उसे क्या कहा जाता है आपका वहां पर, ऑप्टोमेट्रिस्ट कहा जाता है। फिर लास्ट में एक वर्ड देखो, कौन सा आपका, ट्रूवेंट। ट्रूवेंट है या ट्रूवेंट है, ट्रूवेंट। ट्रूवेंट का मतलब होता है जो भगोड़ा है, ठीक है, बिना परमिशन के किसी जगह को छोड़ के निकल जाए। जैसे मान लो कि आपकी क्लास चल रही है, इस क्लास में से एक लड़का या लड़की बिना पूछे बिना बाहर चले गए, तो आप क्या आ जाओगे बताओ, ट्रूवेंट में आ जाओगे, ठीक है। आई बात समझ में आपका, एक तो परमिशन के साथ जाता है और एक विदाउट परमिशन जाता है, उसे ट्रूवेंट कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बड़ा ट्रूवेंट माना जाता है, ठीक है। आइंस्टीन है वो सेकंड पे आता है, ठीक है, ये क्लासेस को बंक किया करते थे। अब ये मत कहना कि सर इतने बड़े आदमी क्लासेस बंक करते थे तो हम भी कर लें, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ रिलेशन फिट नहीं बैठेगा। अब बोल के बता दो मुझे, पहले वाला बोलो, देखें आपका ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आशावादी, ठीक है, याद होना चाहिए आपको वहां पर। फिर बताओ, देखिए फिलांथ्रोपिस्ट किसे कहेंगे अपन, मानव हितैषी या जन हितैषी कहा जा सकता। मैं मानव वर्ड इसमें जोड़ देता हूं ताकि आप इसे अल्ट्रुइस्ट से ना जोड़ो। ये लगभग लगभग किस पे आ जाएगा बताओ, आपका ह्यूमैनिटेरियन में आ जाएगा। इसे क्या पढ़ेंगे आपका वहां पर, ह्यूमैनिटेरियन। फिर अगला पार्ट लो, ऑप्टोमेट्रिस्ट, इसे किससे जोड़ दोगे, आपका रिलेटेड टू आईज। इससे आराम से समझ में आ जाएगा कि जो आपका आंखों से संबंधित हो, लेकिन ये इससे बाहर भी रहता है, एग्जैक्टली आंखों का नहीं रहेगा। और फिर ट्रूवेंट, बताओ ट्रूवेंट किसके लिए आ जाएगा आपका वहां पर, भगोड़ा रहता है। तो अगला क्या पूछ रहा है, वन हु लव्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानवता को पसंद करता, मानवता को प्रेम करता, उसे क्या कहा जाता बताओ, आपका फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। चारों बोल दो भाई। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है, आंखों से संबंधित लेकिन आंखों के अलावा भी चिकित्सा कर सकता है। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या है, मानव हितैषी। और ट्रूवेंट क्या है बताओ, आपका भगोड़ा रहेगा। क्लियर है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल भगोड़ा भाई। अरे जो स्थिति है, स्थिति को संभाले बगैर, पूछे बगैर भाग गया, तो वो सामाजिक है या असामाजिक, असामाजिक। और असामाजिक आदमी कैसे होते हैं, आवारा ही होते हैं, ठीक है। हालांकि जो आवारा के लिए आप वर्ड काम में लेते हो, तो प्रॉपर वे में क्या होता है पता है आपका, उसके लिए ये वर्ड आपको काम में लेना चाहिए। बताओ कौन सा है, इंग्लिश में शामिल किया जा चुका है, क्या पढ़ते हैं, लॉफर, ठीक है, ये इंग्लिश में शामिल हो चुका है, इसकी स्पेलिंग भी आ गई है। अगला पार्ट लो, देखें आपका नेक्स्ट वाला, ए गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर इज टर्म्ड एज। डिक्टेटर समझते हो, डिक्टेटर किसे कहते हैं बताओ, तानाशाह, जो निरंकुश आदमी होता है उसे क्या कहा जाता है आपका, डिक्टेटर। तो एक ऐसी सरकार जो तानाशाह के द्वारा चलाई जाती है। तो इसमें आपके चारों ही काम के हैं, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ, यहां पर सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑटोक्रेसी। बताओ ऑटोक्रेसी किसे कहेंगे, बोलो आपका, निरंकुश या एकतंत्र। निरंकुश भी कह सकते हो या एकतंत्र कह सकते हो। ये चाइना वाला क्या है, ऑटोक्रेसी है, ठीक है। फिर अगला तो सारा जानते हो, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र या लोकतंत्र। हम इस मामले में बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, ठीक है, चाहे सरकार अच्छी हो बुरी हो कुछ भी हो, लेकिन जो डेमोक्रेसी है ना, इस वजह से आज भी हम क्या हैं, बहुत आजाद हैं, बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छे हैं अपन, ठीक है। फिर बताओ अगला कौन सा है, एक बार फिर बोलो, देखें ये जब बोलते हो तो बहुत बढ़िया लगता, बताओ क्या है, ओलिग्रेसी। इसे पढ़ो ओलिगार्की। बताओ क्या, बताओ आपका, ओलिगार्की। इसे कहते हैं अल्पतंत्र। अब समझ में आया होगा मैं आपसे क्यों बुलवाता हूं, ठीक है। एक छोटा बच्चा होता अपनी तोतली आवाज में बोलता है, तो उसके जो घर वाले उसे बार बार कहते हैं ना, और बोलो,
ठीक है, तो आप छोटे नन्हे मुन्ने हो तो आपसे बार बार बुलवाने का मन करता है। इसे कहते हैं अल्पतंत्र। मुट्ठी भर लोग सरकार चलाते हैं, 5, 10, 15, 20 लोग मिलकर सरकार चलाते हैं, उसे क्या कहा जाता है आपका? ओलिगार्की। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ये ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है ना आपका, ये इसमें वजह क्या हुई है, आपकी गलती में कम मानूंगा। ठीक है, इसके पीछे सुन लो आपका, बताओ देखें यहां पर लिखा हुआ क्या था, ये ग्रेसी ऐसा लिखा हुआ था ना। ठीक है, और ये बनेगा क्या बताओ देखें आपका, बोलो देखें। ओली ग्रेसी की बजाय इसे क्या लिखना आपको? ओलिगार्की लिखना है। ठीक है, मैं कर देता हूं, क्योंकि मैंने आपसे इसीलिए पूछा ना आपका, क्योंकि आप तो वैसा पढ़ दोगे जो आपके समक्ष वहां पर आ जाता है। इसकी स्पेलिंग देखो, ये बन जाएगी OLIGARCHY। अब पढ़ दो, बताओ क्या है आपका? ओलिगार्की। ठीक है, कई बार वो टाइपिंग में आ ही जाता है। फिर लास्ट वाला बताओ क्या है? थियोक्रेसी। थियोक्रेसी है या थियोक्रेसी? ये होता है धर्मतंत्र, धर्म के नाम पर जो चलाया जाए। आजकल हो गया है, अभी पिछले डिकेड में 10 सालों में देखते हो तो काफी देश ऐसे हो गए जो धर्म के नाम पर अपने राष्ट्र को चला रहे हैं। जो गलत है उसे अपन कहते हैं थियोक्रेसी। इसमें सबसे बढ़िया वाला कौन सा है आपका? डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब पढ़ो, एक सरकार जो तानाशाह चलाता है। तानाशाह कितना आदमी है? एक आदमी है। तो एक वाला क्या होगा? एक तंत्र या निरंकुश तंत्र होगा। तो बताओ, एक तंत्र या निरंकुश तंत्र आप किस में काम में ले लोगे? वहां पर ऑटोक्रेसी में ले लोगे। ठीक है, ये चीज यहां से हट जाएगी, जिसे आप क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, ओलिगार्की कहते हैं, और क्या कहते हैं आपका? थियोक्रेसी। ये चारों मुझे बता दो। ऑटोक्रेसी एक तंत्र, डेमोक्रेसी लोकतंत्र या प्रजातंत्र, ओलिगार्की अल्पतंत्र है आपका। ठीक है, और थियोक्रेसी क्या है? धर्मतंत्र। मैं लिख दूं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ में। बताओ ऊपर वाले को क्या लिखे अपन आपका? एक तंत्र, लेकिन इसमें ये लिख दूं ज्यादा अच्छा रहेगा, आप हमेशा याद रख लेंगे। बताओ इसे क्या कहा जाएगा आपका? निरंकुश। इसमें जो अनुस्वार है वो यहां से आपका लग जाएगा। फिर दूसरा बताओ देखें, इसे क्या कह दोगे आप? प्रजातंत्र या फिर लोकतंत्र का नाम दे दोगे। और ये बताओ इसे क्या कह दोगे आपका? अल्पतंत्र कह दोगे। ठीक है, और फिर बताओ इसे क्या कहोगे आपका? धर्मतंत्र कह दोगे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा बुरा क्या है बताओ? एक तंत्र है या धर्मतंत्र है? क्योंकि ये सभी मनुष्यों को उनके जीने का अधिकार नहीं देता, जबकि सब धर्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं आपका। चलो अगले पे आओ, देखें आपका नेक्स्ट वाला पार्ट। यहां इसे मैं एक बार स्टॉप करूंगा, दिख गया होगा आपको। ठीक है, अब आप गौर करना, लास्ट में यहां पर आपके पास में कितने क्वेश्चन है? 36 हैं। 36 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ आराम से, इतना तो गणित आता है ना आपको। ठीक है, बताओ सर कितने हो गए, बोलो देखें। हाँ वही निकालोगे, आर्ट्स वाले हैं अपन। ठीक है, बताओ कौन सा है? हाँ गाना बनेगा आप पर, तो हम इंडिया वाले, हम आर्ट्स वाले। ठीक है, बताओ क्या आ गया आपका? और फिर क्या हो जाएगा बोलो? अब ये भी बताऊं क्या? 6 चौक 24, 4 2 बच गए, 4 3 12 और 2, ऐसा बोलूं क्या? अब आपके पास, आप मजाक मजाक में कितने वर्ड लेकर चले गए बताओ? 144। मतलब एक दो और भी निकले तो 150 के आसपास वर्ड्स आप लेकर चले गए। मतलब एक क्लास आपको 75 वर्ड्स वहां पर दे देती है। तो इसे पढ़ो देखें, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज इज, या ऑल डिजीज इज। तो यहां पर एस लगा देना आपका, क्योंकि एक से ज्यादा बीमारियों की बात की जाएगी। सभी बीमारियों का इलाज। ठीक है, रामबाण जिसे कहते हो, लेकिन मुझे तो 1 बाय 1 मीनिंग चाहिए। बताओ ऊपर ऊपर क्या लिखा हो बोलो आपका? मेडिसिन, दवाई। ये सब का इलाज करती है या खास बीमारी का? खास बीमारी का। फिर बताओ क्या लिखा हुआ है? मेडिकल। अब मेडिकल बहुत लोग बोलते हैं, बताओ मेडिकल का हिंदी अर्थ बताओ मुझे क्या होता है? तो स्टोर लगाना चाहिए था ना आपका। बताओ क्या होता है मेडिकल? हाँ जी, किसे कहेंगे मेडिकल? औषधि या रोग के उपचार संबंधी। औषधि या रोग के उपचार संबंधी, उसे क्या कहा जाता है आपका? मेडिकल बोला जाता है। ठीक है, अपनी काम को चलने दो आप। आगे बताओ क्या लिखा हुआ आपका? मेडिका। क्या वर्ड बताओ आपका? मेडिका। बताओ मेडिका क्या होता है? बोलो देखें, मेडिका किसे कहते हैं? कुछ बताओगे आपका? मेडिका, मेडिका है रोग का इलाज करने का स्थान। ये जो हॉस्पिटल होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? मेडिका कहलाते हैं। ठीक है, जो सुपर स्पेशलिटी या मल्टी स्पेशलिटी होते हैं सारे क्या होते हैं आपका? मेडिका। और लास्ट में बताओ क्या है आपका? पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब क्या है? रामबाण औषधि। ठीक है, जैसे हनुमान जी जो संजीवनी बूटी की बात बताया करते हैं, वो सारी किसमें आपकी? वहां पर पेनेशिया में। ठीक है, अब मुझे लिखवा दो एक बार। बताओ मेडिसिन किसके लिए आता है? बोलो आपका? दवाई के लिए आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला पार्ट यहां पर बताओ मेडिकल, ये किसके लिए आएगा बताओ? हाँ आप ये कह दो रोग या, ठीक है, बीमारी से संबंधित औषधि की बातें आती हैं। रोग या बीमारी से संबंधित कह सकते हो इसे आपका।
ठीक है। और या फिर क्या कह सकते हो आपका वहां पर औषधि से संबंधित कह सकते हो। औषधि का मतलब क्या है, दवाई से, ठीक है। उनसे जुड़ी हुई जो बातें आती हैं उन्हें अपन क्या कह देते हैं आपका मेडिकल। अपन कह रहे हैं ना कि वो मेडिकल फील्ड में जा रहा है, ऐसा ही तो बोलते हैं आपका इस क्षेत्र में। और मेडिका, बताओ मेडिका किससे आता है आपका, रोग निदान स्थल के लिए आएगा। इसे क्या पढ़ा जाएगा, रोग निदान स्थल कह दिया जाएगा। और फिर लास्ट में पेनेशिया, बताओ इसे क्या कहेंगे आपका, रामबाण औषधि, ठीक है। रामबाण तो कुछ भी हो सकता है, और भी चीजें आ सकती हैं। दवाई में जो रामबाण का काम करे उसे क्या कहा जाएगा, पेनेशिया, ठीक है। अब यहां पर ऊपर ले लो इसका इलाज, बताओ किस में आएगा आपका, पेनेशिया में। बाकी 3 चीजें यहां से आपकी हट जाएंगी। अब एक काम कर सकते हो, मुझे इन सब का एक फास्ट रिकेपिचुलेशन 2 मिनट में आराम से दे सकते हो, फटाफट दे दोगे, ठीक है। अब ये मैं यहां सेव करके जब भी टाइम मिलेगा उनसे इंटरनेट जुड़वा के आपको सेंड करवाई दूंगा। तब मैंने कहा था लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब एक चीज मेरी सुनो पहले आप, वो ये कि एक दिन आपका लगेगा, पहले क्लियर कर देता हूं, नहीं तो फिर आप कल सोचोगे सर हुआ क्या। एक दिन जाएगा मिस स्पेल्ट में, सुन लेना, मिस स्पेल्ट का मतलब अशुद्ध वर्तनी। 15 से 20 सवाल यहां करवाऊंगा बोर्ड पे, ठीक है। बोल के नहीं लिखवाऊंगा, सीधा लिखा हुआ मिलेगा, टाइम बच जाएगा। एक दिन दूंगा एंटोनिम को, एक दिन किसका जाएगा, सिनोनिम का, एक दिन जाएगा आपका कंफ्यूजेबल वर्ड्स का, ठीक है। एक दिन जाएगा पोइट्री के एप्रिसिएशन का। पैसेज पे गया था ना आपका, तो वैसे आपके लगा हुआ है अनसीन पैसेज पोइट्री। तो ये 4 से 5 दिन अपने को देने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे एक एक क्वेश्चन बनता है आपका, तो छोड़ा नहीं जा सकता है। और फिर अपने पास में मोटे मोटे 3 बचने हैं, जिसमें आपका फोनेटिक हो गया, मेथड्स वाला हो गया, और आपका किसका है, लिटरेरी टर्म्स का हो गया। फिर वो फटाफट आपके आ जाएंगे। लेकिन ये क्या है कि सिलेबस को काउंट जल्दी करवाते हैं। अब गौर करना, अपन ऊपर लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसको लगातार चलाते हैं तो वो दिखता क्या कि टॉपिक कितना हो रहा है, एक, कि सिलेबस नहीं खींचा। और यहां पर ये टिक मार्क लगते चलेंगे, छोटी चीज, तो सिलेबस काफी कवर हो गया। फिर वहां टॉपिक कितने बचे हुए दिखेंगे, 1 या 2 या 3। इसलिए ये काम थोड़ा सा पहले किया जा रहा आपका। आई बात समझ में, इसके पीछे कारण क्या था। चलो अब एक बार रिपीट करवा दो मुझे फास्टली। आप ये बताओ, देखें जल्दी बोलना, वन हु लैक्स नॉलेज, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट या इग्नोरेंट। फिर अगला, ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली, सिलेबल या सिलबल। फिर अगला, वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, इलिटरेट, थोड़ा उच्चारण साफ करो। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इटिनेरेंट। फिर अगला लो इसमें, दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, इलीगल। एक तो अच्छी आवाज तो दे दो अब अननोन ऑथरशिप, एनोनिमस। फिर अगला लो इसमें, दैट विच कैन नॉट बी अटैक्ड और टेकन बाय फोर्स, इम्प्रेग्नेबल। एट राइट, स्टीरियोटाइप एक्सप्रेशन, प्रोवर्ब। फिर अगला, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, आइवरी नहीं होता है, आइवरी होता है हाथी दांत। आइवरी है या एवियरी, एवियरी। फिर अगला लो देखिए, वन हु एंटरटेन्स हिज गेस्ट वेल, हॉस्पिटेबल। फिर है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी। फिर है ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डिजीजेस ऑफ नोज, राइनोलॉजिस्ट। फिर अगला है ए लो एरिया स्टॉर्म विथ हाई विंड्स रोटेटिंग अबाउट ए सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साइक्लोन। ए सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज मैटर दैट इज हार्मफुल, एंटीबॉडी। फिर वन हु हैज एक्सैजरेटेड एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ, हाइपोकॉन्ड्रियक। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, इक्वेस्ट्रियन। फिर है द मिस्टेक ऑफ प्लेसिंग समथिंग इन द रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बताओ, एनाक्रोनिज्म। फिर बोलना, एनाक्रोनिज्म। फिर है ए 100 ईयर ओल्ड मैन, बताओ, सेंटेनेरियन। फिर है द किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर मैन, होमिसाइड। फिर यहां पर ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, एवेन्यू। यहां थोड़ा सा पीछे मुझे आपको रोकना पड़ेगा भाई, ये जो चीज आ रही है यहां पर 2-3 वर्ड बताओ देखिए मुझे। अगर कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर देता है उसे क्या कहा जाता है, पैट्रिसाइड। कोई व्यक्ति अपनी माताजी की हत्या कर देता है उसे क्या कहा जाता है, मैट्रिसाइड। अगर कोई छोटे बच्चे की, शिशु की हत्या कर देता है, बताओ उसे क्या कहा जाता है, इन्फेंटिसाइड, ठीक है। कोई वहां पर ये कहता है राजा की हत्या कर देता है तो आपका रेजिसाइड आता है, ठीक है। अब कोई भाई की हत्या कर देता है, बताओ उसे क्या कहा जाता है, आपका फ्रेट्रीसाइड कहा जाता है, ठीक है। हालांकि आपको शीट में वहां पर मिल जाएंगे। फिर अगला बताओ, ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, आ गया ना दोबारा, एवेन्यू। फिर नेक्स्ट पे है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, अनरूली है या अनार्की, अनार्की। द लिविंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, पेरेनियल। फिर अगला पार्ट, द ईयरली रिटर्न ऑफ ए डेट, हाँ बताओ, बर्थडे या एनिवर्सरी, ये समझ गए ना। हालांकि मैं मना नहीं करूंगा, जहां पर जो आदमी जैसा समझता उसके लिए वैसा ही बोलना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि बर्थडे और एनिवर्सरी में फर्क क्या है। फिर अगला पार्ट, वन हु कैन नॉट बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड, इनकॉरिजिबल। अब पढ़ो क्या है, इनकॉरिजिबल। अगला, द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर साइनिंग ए ट्रीटी,
ट्रूस। अगर ट्रूस नहीं मिले ना तो यहां पर यह ध्यान रखना कि अपने पास में ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा फिर, आर्मिस्टाइज। ठीक है, फिर अगले पार्ट में लो आपका, ए हैंड राइटिंग बाई विच कैन नॉट बी इजीली रेड। सही बोला, बताओ क्या है, इलेजिबल। फिर वन हु कम्स टू सेटल इन ए कंट्री, इमिग्रेंट। यहां कम्स की जगह गोज हो जाता, गोज। बताओ इसी का आंसर क्या बन जाता, एमिग्रेंट। फिर अगला पार्ट लो, वन हु इज हैबिचुअली गुड टू अदर्स, अल्ट्रुइस्ट। फिर अगला पार्ट, ए प्लेस टू बेरी डेड बॉडीज, सिमेट्री या सिमेट्री, सिमेट्री। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऑनरेरी। ऑफिस का मतलब यहां कार्यालय है या कार्य से, दोनों होते हैं हालांकि इसके मीनिंग। फिर अगला पार्ट, मोर देन इन अमाउंट और कैपेसिटी, एम्पल। अम्पल या एम्पल, एम्पल। ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टन प्लेस, डोमिसाइल। फिर अगला, मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, क्लेप्टोमेनिया। इसका अपना अलग ही आनंद होता है। वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। फिर बोलना क्या है, फिलैंथ्रोपिस्ट। ए गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर इज टर्म्ड एज ऑटोक्रेसी। फिर अगला पार्ट, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, पेनेशिया। तो आज के लिए इतना ठीक रहेगा, नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।